एक्चुअल 2017 में हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरी बड़ी बिटिया लॉरिया, उसको डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर। जनवरी 30th को डायग्नोज हुआ था और 29 जून 2017 को वो चली भी गई। और बीइंग अ मदर मुझे ये लगता था कि वो कहाँ है, वो कैसी है, ये मुझे जानना ही है। तो फिर मैंने बहुत सारी मोडालिटीज का पता किया जो कि कनेक्शन अदर डायमेंशन से कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड थर्ड डे मैंने लॉरिया से कनेक्ट किया और लॉरिया ने मुझे एक ही बात बोली, आपको भगवान ने एक ऐसा टूल दिया है, अगर आप उसको सही से यूज करते हो तो यू कैन बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। इंटरेस्टिंग। और जब वो डिप्लीटेड होता है तो वो इंसान अपनी पावर को मानता ही नहीं है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ। और 5 नंबर जो है बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज को अपने साथ लेके आया, मतलब जिनकी घर में हस्बैंड्स या बच्चों के नंबर में 5 है तो ये मदर को और वाइफ को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो उनके लिए सेट करती रहेंगी गोल तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो मेरे को समझ में आ रहा है, 6 नंबर जो है इज ओनली अबाउट लग्जरी। अपना सेल्फ वॉइस जो होती है ना वो बहुत कम होती है अगर आपके पास 6 नंबर नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना बहुत कि मैं बहुत आई स्पेंड मनी ऑन अपनी बीवी पे करता हूँ, बच्चों पे करता हूँ, बिल्कुल। खुद पे नहीं करता। और ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो हमें जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना तब हमें ये याद आती है बात कि हमने गलत किया। अगर उसको बैलेंस करना है तो अपनी जो सेल्फ टॉक हम करते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। अगर बंदा यूज कर ले तो भगवान उसको उतार देता है। अगर 8 नंबर नहीं है तो 8 नंबर नहीं है तो आपका काम चल सकता है। मतलब अगर नंबर मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको ऐड ऑन करो। रिपीटेड कोई चीज करते हो ना तो शनि को वो बहुत अच्छी लगती है। 9 नंबर जो है वो है करेज का। 9 नंबर वाला इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे वो आपका काम करके देगा, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे साथ में तो वो कहेगा तो खुद कर ले। चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों या क्रिकेट स्टार्स हों और या तो देश के बिजनेस के लोग हों, सब लोग इस एंशियंट मिस्टिकल साइंस का उपयोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो चाहे आपकी बर्थ डेट हो या गाड़ी का नंबर हो या फोन का नंबर हो, ये सब नंबर आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमने इसी साइंस के ऊपर मिसेस रंजीत कौर अदलखा जी के साथ में बहुत ही डिटेल में बात की है और ये साइंस है न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, आज हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स के बारे में और उनके हमारे लाइफ पर जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में काफी बात की है। तो अगर आप इन नंबर्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं और इन नंबर्स के अपनी लाइफ पर जो प्रभाव है उसको और भी समझना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें और भी इस तरह के मोटिवेटेड पॉडकास्ट बनाने में मदद करेगा। थैंक यू। So welcome to the मन podcast. बाबा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो रंजीत जी आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया। नए साल की शुरुआत कैसी रही? नया साल तो जैसे ऐसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे कुल महाराज हैं जो, उन्होंने हमें बुलाया और हम उनकी समाधि पे गए और इट फेल्ट लाइक कि जैसे उन्होंने हमें स्पेशली सपने में आके बुलाया था कि हम 17 साल से वहां नहीं जा पाए थे। तो इट वाज लॉन्ग टाइम और उनकी समाधि पे जाके और महाराज जी से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब शाम खेत, नैनीताल शाम खेत में उनका आश्रम है, सिद्धपीठ आश्रम है। उनका नाम है नंतिन महाराज। और मतलब बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। एक नए साल की कहते हैं डिवाइन डिवाइन एनर्जी लेके आए हैं हम वहाँ से। तो लेट्स सी महाराज जी क्या क्या करवाते हैं इस साल। क्योंकि हमें याद है पिछले साल जब हम मिले थे दिसंबर में, आप कह रहे थे कि आपको शिमला जाना है, स्नो देखनी है। बिल्कुल। वो भी किया आपने? नहीं बिल्कुल, हमारा ये सब तो मैं कह रही हूँ कि ये सब प्लान था उनकी तरफ से कि हम उस स्नो को देखने के बहाने इंडिया आए। फिर घूमते घूमते हमारा प्रोग्राम नैनीताल की तरफ बन गया कि नैनीताल में स्नो होगी शायद।
नैनीताल पहुंचे तो वहां फिर जहां जहां हमें दर्शन करने जाने थे वहां के सारे रोड ब्लॉक थे, तो शाम खेत हमारे सामने एक ऐसी चीज थी कि वहीं चलते हैं और महाराज जी की समाधि पे मत्था टेकाते हैं। वाह। तो जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि हमारा इंडिया का ट्रिप डिजाइन ही क्यों हुआ था, उन्होंने ही हमें बुलाया था अपने उसमें, तो दैट वाज वेरी वेरी नाइस अब एक्सपीरियंस। आप नैनीताल गए थे तो बाबा जी के पास तो गए होंगे। हाँ। आप ये कह सकते हो कि शायद नीम करोली बाबा ने हमें अपने महाराज जी से मिलने के लिए बुलाया था। हम हाँ। गए थे कि नीम करोली बाबा के यहाँ जाते हैं, जी। और उसके बाद हमारा प्लान था कसार देवी जाने का, लेकिन सारे डोर ब्लॉक्स थे, तो फिर हम शाम खेत गए। शाम खेत गए तो पता चला महाराज जी प्रयागराज से आज रात ही वहां आ रहे हैं, मतलब आरती के टाइम पे। हाँ। तो हम लोग रुक गए कि महाराज जी आ रहे हैं, तो हम वहाँ रहते हैं। बड़े महाराज जी की तो समाधि है, बस छोटे महाराज जी हैं वहाँ पे। ओके। तो वहाँ हम रुके रहे और आरती का टाइम हुआ, फिर महाराज जी भी आए, उनके दर्शन हुए। नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया और हमें महाकुंभ के जो यज्ञ हुए थे उसके प्रसाद दिया हमें। वाह। मिठाइयों के डब्बे दिए, और इट फेल्ट लाइक, जैसे कहते हैं ना एक गुरु अपने जब जो उनसे प्यार करने वाले होते हैं या उन्होंने जिनको आवाज लगाई और वो पहुंच जाते हैं उस जगह पे, तो उन्होंने हमें भर भर के गुड़ दिया। मुझे कहते ले जाना दुबई ले जाना। जब जब खाओगे तो तुमको मेरी याद तो आएगी कम से कम। तो इट वाज लाइक, कहते हैं ना कि एक बहुत डिवाइन एनर्जी, एक आशीर्वाद बड़ों का जो हम मिस कर रहे थे 17 साल से, जी। वो हमें फिर से मिल गया। और ईयर की बिगिनिंग में। या वाह, अमेजिंग। तो रंजीत जी, हमें पता है आपकी पर्सनालिटी बहुत डाइवर्स है, आपके स्किल सेट्स बहुत डाइवर्स हैं। उन सारे डायमेंशंस में से आज सिर्फ एक ही के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी। व्हाट इज़ इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी और आपकी इस न्यूमरोलॉजी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई? एक्चुअल 2017 में हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरी बड़ी बिटिया लौरिया, उसको डायग्नोज हुआ ब्लड कैंसर। जनवरी 30th को डायग्नोज हुआ था और 29 जून 2017 को वो चली भी गई। और ये उसके जाने के बाद हमारी लाइफ तो एकदम उथल पुथल हो गई। मतलब इट वाज सच अ बिग थिंग, एक तूफान जैसा आया और सब कुछ उजड़ गया जैसा आप कह सकते हो। और बीइंग अ मदर मुझे ये लगता था कि वो कहाँ है, वो कैसी है, ये मुझे जानना ही है। तो मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी इस चीज़ को लेके कि मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करी कि लाइफ आफ्टर लाइफ क्या होती है, और मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और बहुत सारी रिसर्च भी करी। एंड दैट आई एम टेलिंग यू, विद इन 3-4 डेज, मतलब जितना मैं अपना टाइम लगा सकती थी इन सब चीज़ों को पता करने में, तो फिर मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ का पता किया जो कि कनेक्शन अदर डायमेंशन से कैसे कनेक्ट करते हैं, एंजल से कैसे कनेक्ट करते हैं, मैंने सारे कोर्सेज किए। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, एस्ट्रल ट्रैवल और ये इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जो लोग सीखने में 3-3 साल लगाते हैं, मैंने वो चीज़ें 3-3 दिन में सीखी। वाह। जो मेरी टीचर थी वो कहती थी कि नहीं, इट्स नॉट ईज़ी टू कनेक्ट टू एंजल्स वन इन वन डे। और मैं आधे ही घंटे में जब वो मुझे सिखा रही होती थी, दैट इज़ समथिंग आई वाज़ गिफ्टेड विद, कि मैं वो कनेक्शन बहुत जल्दी, क्योंकि लौरिया से बात करने की एक कहते हैं ना वो चाह जब इतनी प्रबल थी मेरे में कि मुझे वो चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी मेरे अंदर आ गई। एंड थर्ड डे मैंने लौरिया से कनेक्ट किया और लौरिया ने मुझे एक ही बात बोली कि मम्मा, अब आप मुझे जो चीज़ दे सकते हो ना, वो दैट इज़ योर हैप्पीनेस। वाह। तो आपको मुझे अपनी हैप्पी वाइब्स ही भेजनी है, डोंट बी सैड। सो हील योरसेल्फ, हील पापा, दादा दादी, रॉन्स, एवरीबॉडी, एंड सेंड मी हैप्पी वाइब्स, क्योंकि अगर आप परेशान होते हो तो मेरा डाइवर्जन होता है आपकी तरफ, एंड आई वांट यू टू बी हैप्पी। तो ये जो वर्ड्स उसने मुझे बोले और कनेक्ट जब मैंने उससे किया, तो मुझे लगा कि शायद अब यही चीज़ है जो मैं उसको दे सकती हूँ। बट इस दौरान जो कनेक्शन का जो मुझे सिस्टम पता चला था, हाउ टू कनेक्ट विद एवरीथिंग, ये इतना ऑब्सेस्ड हुआ कि मैं हर क्रिस्टल को चेक करती थी कि इसकी वाइब्रेशन क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। किसी पेड़ के पास जाऊं तो उसको चेक करती थी, एंड आई वाज चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं, मॉल में जाऊं, फर्नीचर को देखूं, तो मैं उसकी एनर्जीज को जरूर रीड करती थी कि यहाँ की एनर्जी क्या है। और ये चीजें करते करते एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया कि सामने वाले को देखते ही उसका ऑरा रीड मैं कर लेती थी, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू। तो ये चीजें अपने आप कह सकते हैं कि उस
उस ट्रेजेडी ने मुझे अपने आप यहाँ तक गाइड कर दिया था और मुझे ये चीज़ें सिखा दी थी। फिर आई न्यूमरोलॉजी की बारी। अब न्यूमरोलॉजी मैंने बेसिक भी सीखी और मैंने एडवांस भी सीखी पंडित राहुल कौशल जी से। जी। और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ एक दिन एक ही क्वेश्चन आया कि ये 4 नंबर है या 3 नंबर है, सबके डेट्स में वो नंबर होता है और इतने लोग हैं। रीडिंग करते-करते ही मुझे लगा कि इतने लोग हैं, हर नंबर हर बंदे के लिए एक जैसा काम तो नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस क्या है और ये कैसे एक नंबर दूसरे के लिए अलग होता है, मुझे इसकी क्यूरियोसिटी अगेन आई। देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग टू द नंबर्स कि 4 नंबर की एनर्जी क्या है, वो कैसे वर्क करता है जब दूसरे नंबर से मिल जाता है। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 24 है, जी। तो 2 के साथ मिला तो फिर वो 4 कैसे वर्क करेगा? ओके। ठीक है। 14 है, 1 के साथ मिला तो 4 नंबर की एनर्जी कैसे बदल जाएगी? और वो 4 नंबर आपके ऑरा में कहाँ जाके क्या काम कर रहा है? ऑल दिस थिंग्स व्हेन आई स्टडीड। तो अपनी अपनी रिसर्च को ठीक से एक सॉलिडिफाई करने के लिए मैंने 1000-2000 लोगों के डेट ऑफ बर्थ रीड कर दिए। टिकटॉक में लाइव आती थी और रीडिंग करती चली जाती थी एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि आप जो कह रहे हो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है मेरी लाइफ में। और तब से मैंने जब इंट्यूटिव ली डेट ऑफ बर्थ को रीड करना शुरू किया, तो नाउ आई कैन टेल द पर्पस कि डेट ऑफ बर्थ देख के मैं आपकी लाइफ का पर्पस बता सकती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ को देख के मैं ये बता सकती हूँ कि आपके नंबर्स जो हैं आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं या नेगेटिवली काम कर रहे हैं। ओके। आपके नंबर्स जो हैं वो आपको लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ रीड करके ये पता चला है कि आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझ जाते हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैनिफेस्टेशन के पापा जी हैं ओके। इफ यू नो कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ और मुझे करना क्या है, तो इतनी क्लियरिटी आती है डेट ऑफ बर्थ देख के कि आप उससे कुछ भी करवा सकते हो फिर, राइट। तो इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी इस तरीके से अपने आप डेवलप हो गई और मैं इसका क्रेडिट सारा लॉरिया को ही देती हूँ कि वो बेशक हमारी लाइफ में से गई, लेकिन इतनी ब्लेसिंग्स दे गई कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। लाइक एन एंजल। या बेसिकली लोरिया आपकी लाइफ की एक कैटलिस्ट बनी जो आपको बिल्कुल अध्यात्म में लेके आई, और अध्यात्म के साथ साथ आपको इन सब मॉडलिटीज हाँ को भी को- सीखने के लिए कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन वहीं से मिला। बिल्कुल। तो आज हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम्म। आप बहुत आसान शब्दों में बताएं कि न्यूमरोलॉजी है क्या। देखो, न्यूमरोलॉजी में होते हैं नंबर। हम्म। हमारी सोल जब नीचे आने लगती है तो वो एक एजेंडा बनाती है कि मुझे ये चीजें याद रखनी है कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ अपने साथ और क्या क्या मुझे काम करना है। डेट ऑफ बर्थ कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ इज वेल प्लान्ड प्लानिंग ऑफ दैट सोल। वो अपना जो है ना, एक कहते हैं ना राशन, उसको ये पता है कि ये नंबर ये राशन है मेरा और ये चीजें मुझे वहां जाके उगानी है या बनानी है और इन चीजों का अपनी लाइफ में यूज करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने बारे में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स जानने को पता है। मतलब आप जान सकते हो अपने सीक्रेट्स की एक्चुअल में अगर मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं और ऐसा मुझे क्या सच में रहना है या ये आदतें मुझे चेंज करनी है। इंटरेस्टिंग। ओके। सो न्यूमरोलॉजी क्या है, आपको आपके पोटेंशियल के बारे में बताती है कि आपकी हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है। न्यूमरोलॉजी आपको आपकी वीकनेस के बारे में बताती है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, है ना। और न्यूमरोलॉजी आपको आपके लाइफ के उस बिगेस्ट पर्पस के बारे में भी बताती है कि मैं यहाँ आया हूँ तो करने क्या है। इट्स नॉट लाइक कि हर एक का पर्पस ऐसा होता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करे या बहुत लोगों के लिए काम करे। न्यूमरोलॉजी में जो पर्पस हमें पता चलता है वो ये पता चलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा पर्पस क्या है अपने आप में, अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट कि मैं अपनी लाइफ में वो चीजें ऐड कर सकूं जो नहीं है। जब आपने मेरी इंट्यूटिवली रीडिंग की थी रंजीत जी, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर डूइंग दैट, और आपने और चेक वगैरह करके बताया, आई कैन से 75 to 80% of it was absolutely bang on, 100% correct. तो रंजीत जी आपने अभी एक्सप्लेन किया कि इंट्यूटिव न्यूमरोलॉजी क्या होती है, बट
कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि आपने बताया कि ये बर्थ डेट से रिलेट करती है, और बर्थ डेट आपकी बताती है कि आप अपने पास से या पास्ट लाइफ से क्या क्या लेके आ रहे हो, है ना। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि किसी घर में या दो बच्चे एक ही दिन पे एक ही टाइम पे पैदा होते हैं और एक ही बर्थ डेट होती है उनकी, बिल्कुल। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने कहा, एक एजेंडा है, सोल का एजेंडा है। हम्म, सोल का एजेंडा है, हम्म, सोल जैसी होती है उसका एजेंडा वैसा ही होता है। तो आपने देखे होंगे कि ट्विंस हैं, लेकिन एक दिन है और एक रात है। तो जो 4 तारीख को पैदा हुआ है और उसकी सोल बहुत काम है और कूल है, तो हम्म, वो 4 नंबर के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स को अपनाएगा। हम्म, और जो 4 नंबर का ऐसा बच्चा है, अगर वो सोल नहीं है इतनी एलिवेटेड, तो वो 4 नंबर के सारे नेगेटिव ट्रेट्स को अपनाएगा। हम्म, तो बेशक एक ही दिन पैदा हुए, एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही परवरिश मिल रही है, लेकिन उसको जो डिफरेंशिएशन देती है वो उसकी सोल होती है। हम्म, दैट इज सोल। सोल की प्रबलता सबसे ज्यादा है, नंबर की प्रबलता नहीं है। वो तो सिर्फ एक इंडिकेशन है ना, कि ये नंबर मेरी लाइफ में एक इंडिकेशन लेके आया, लेकिन डिकोड तो मुझे ही करना है ना ये नंबर। तो जितनी मेरी सोल एलिवेटेड होगी, उसी हिसाब से उस नंबर को डिकोड करेगी, उसी हिसाब से उस चीज को अपने अंदर लेके आएगी। ठीक है। राइट। तो चाहे एक दिन में एक बच्चा एक साथ पैदा हो जाए या 4 बच्चे एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम पे पैदा हो जाएं, वो चारों यूनिकली डिफरेंट होते हैं और हो सकते हैं। इसमें कोई, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ चारों के नहीं तो अगर डेट ऑफ आपके बर्थ। पास चार लोग, आप चार नंबर काफी यूज कर रहे हैं आप, so I'll use that example हाँ हाँ। कि अगर आपके पास चार बच्चे आते हैं जो हम्म, एक ही दिन पैदा हो रहे हैं, है हम्म, ना, तो उनका बर्थ डेट वुड बी सेम। बिल्कुल। आप उन चार लोगों का रीडिंग किस बेसिस पे करेंगे? क्योंकि उनका रीडिंग तो डिफरेंस होगा या नहीं हाँ होगा हाँ हाँ, उनके ऑरा से। उनके बारे दैट इज इंट्यूटिव। वही इंट्यूशन फिर वहां पे ऐड होगी कि ये बच्चा कहाँ से 4 नंबर को अपनी लाइफ में ऐड करा हुआ है इसने। ये अपनी लाइफ, देखो अब जैसे 4 नंबर की ही जैसे हम बात कर रहे हैं, में। 4 नंबर मल्टी टैलेंटेड भी होता है, 4 नंबर का माइंड फ्लिकर भी होता है। तो वो बच्चा जब सामने आता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 नंबर अपना फ्लिकर माइंड में है या ये अपने टैलेंट के ऊपर फोकस्ड है। और ऑब्वियसली अगर 4 के साथ 3 नंबर मुझे और दिख जाता है, जैसे अब नंबर हैं, तो वो उसकी नंबर की सीक्वेंस क्या है। 4 नंबर उसके मंथ में आ रहा है या 4 नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या 4 नंबर उसके साल में आ रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसी का खाली इफेक्ट नहीं होता है आपके ऊपर, वो पूरी बर्थ डेट का नंबर होता है। जितने भी नंबर आपकी बिल्कुल पूरी बर्थ डेट में बिल्कुल। है, हाँ उन सबका इम्पैक्ट आपके नेचर पे पड़ता है, बिल्कुल। और हर नंबर यूनिक है हाँ, ना। मतलब उस डेट का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। हम्म, आप ऐसे हो इसलिए आपने वो डेट ऑफ बर्थ चूज करी है। correct, आपकी सोल उस लेवल की है, उसने अपने लिए कोड्स चूज करे हैं, सो दैट जब वो नीचे आए, तो क्योंकि हम जब नीचे आते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं, हमें सब भूल जाता है। हम अपने माँ बाप खुद चूज करते हैं, हमने पैदा कैसे। अब जैसे आप ये कहोगे कि आजकल जैसे सर्जेरियन बच्चे होते हैं, तो तब भी वो एक विंडो ही देते हैं कि इसी 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे को पैदा होना है, तो वो एक विंडो ही होती है। तो दिस इज right, प्री डिसाइडेड बाय अ सोल कि उसने किस दिन पैदा होना है। हम्म, ये सोल का डिसीजन होता है, और वो फिर उसी हिसाब से एक्ट करती है, रिएक्ट करती है उस नंबर के साथ। तो इट्स नॉट बेसिकली दैट नंबर हु इज मेकिंग हिम और हर, दिस इज दैट सोल हु इज कीपिंग दैट नंबर फॉर देम। ओके। बेसिकली आपका बर्थ डेट इज काइंड ऑफ अ कोड। अगर आप उसको डिकोड डिकोड। करोगे हाँ एक प्रॉपर तरीके से, तो बिल्कुल आप अपने नेचर के बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी सोल की जर्नी के बारे में भी जान सकते बिल्कुल हैं, जान है सकते ना। हैं। आप कितनी ओल्ड सोल हो आप ये जान सकते हो, आप कितने विजडम वाले हो आप ये जान सकते हो। क्या आप ऊपर की बातें करते हो हम्म, या सिर्फ गहराई की बातें करते हो, सब डेट ऑफ बर्थ देखते ही पता चल जाता है। इंटरेस्टिंग। ओके। तो एक से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। ओके। हाँ, अगर मैं मेरी बर्थ डेट देखूं, हाँ तो मेरे एक है, मेरे पास हाँ 7 है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक है, 9 है, 8 है, 5 है। हम्म। मेरे पास सारे नंबर तो नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो कुछ नंबर मेरी बर्थ डेट में मिसिंग है, हम्म। तो उनका भी कुछ प्रभाव पड़ता है।
ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा, एक राशन पानी लेके आए हो, तो राशन पानी वो वाले नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं। डेट ऑफ बर्थ में उन नंबर्स का होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप उन चीजों को, उन काम को आंखें बंद करके भी कर सकते हो। जो जिस नंबर का ट्रेट है वो आपके अंदर है। अब आपने उसको पॉजिटिवली डेवलप किया या नेगेटिवली डेवलप किया, ये आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेट आपके पास है। लाइक आप मैथ में पास होके आए हो तो आपको मैथ करना बहुत अच्छा लगेगा, आप कहोगे कि हिंदी नहीं पढ़नी, मेरे को मैथ करा दो, मैं 2 घंटे कर लेता हूँ। इट्स सेम थिंग। तो जो नंबर आपके पास हैं ऑलरेडी, वो आपके ट्रेट्स हैं, वो आपकी सोल की पावर्स है। जो मिसिंग नंबर हैं, जो कि आपके पास नहीं है, आपको अपनी ये जो सोर्सेज रिसोर्सेज आप नंबर लेके आए हो, उनको यूज करना है। जो नंबर आपके पास नहीं है उनको अर्न करने के लिए, राइट। तो जब हम कोई भी अपना बिजनेस या ऑक्यूपेशन ऐसा चूज करते हैं, सॉरी, जो ट्रेड्स हैं उससे रिलेटेड, तो क्या होता है कि मनी का फ्लो जो है वो फ्लो में चलता है। लेकिन अगर हमें ये बात पता नहीं होती और हम अपोजिट ट्रेड्स में चले जाते हैं, तो फेलियर ही फेलियर होते हैं, क्योंकि वो हमें आता नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। तो सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए उसी सोर्स नंबर को कि जो आपके ट्रेड्स हैं, सो दैट यू कैन डू इट फ्लॉलेसली और अच्छे से पैसा कमाओ, और जहां जहां मुसीबतें हैं लाइफ में, वहां लगा के उन चीजों को आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो। ठीक है। क्योंकि जो आपके पास मिसिंग है ना, वही आपका एक ना कहीं एक पर्पस है उस चीज को अपनी लाइफ में ऐड करने की। हम लोग बहुत प्राउडली कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, है ना, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, बट वही काम आपको करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैथ में ऑलरेडी डिस्टिंक्शन लेके आए हो तो मैथ ही पढ़ोगे, हिंदी मुझे पढ़नी ही नहीं है। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में 9 नंबर, इवन 0 जो है, सारे नंबर्स चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें अपने सारे नंबर्स को बैलेंस करना जरूरी है। जो हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए, और जो नहीं है उनको क्रिएट करना, एंड वी कैन क्रिएट इट इजिली। ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं होता है, हम जो नंबर हमारा मिसिंग है उसको बहुत इजीली क्रिएट कर लेते हैं, बट पता तो हो कि कौन सा मिसिंग है। पता तो चल जाता है मिसिंग, कि पता तो हो कि उसको क्रिएट कैसे करना है। राइट। हाँ, तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो नंबर आप लेके आए हैं, हाँ, वो नंबर आपकी शक्तियां हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, हाँ, और जो नंबर आप नहीं लेके आए वो आपके लेसन्स हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ, कुछ आप लेसन्स अपने साथ लेके आए हैं, हाँ, कुछ लेसन्स हमको यहाँ पे सीखने हैं, बिल्कुल, और उनके बेसिस पे आप अपना करियर भी चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। शक्तियां जो आप लेके आए हैं, जरूरी नहीं है कि आपने वो एक्सप्लोर कर ली हो। हो सकता है हाँ, आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता ही ना हो, और आप अभी वो ब्लॉक लगा के बैठे हैं उसमें। आपने हनुमान जी की तरह। यस। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट कह सकते हैं ना, कि वही आगे आपको बताता है कि ये तुम्हारे पास शक्तियां हैं, इनको यूज करो, एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ को जी चेंज जी, करो। हाँ जी। तो हाँ जी। बेसिकली मैं कहूंगी कि न्यूमरोलॉजी या डेट ऑफ बर्थ आपको भगवान ने एक ऐसा टूल दिया है, अगर आप उसको सही से यूज करते हो तो यू कैन बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। इंटरेस्टिंग। तो इसी के बारे में बात करते हैं फिर नेक्स्ट। लेट्स बिल्कुल, स्पीक बिल्कुल। अबाउट ईच नंबर्स 1 से लेके 9 तक, और आपने 0 के भी बारे में बात की। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। हाँ, नंबर 1 जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि सूर्य का नंबर है, पावर का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। अगर वो बैलेंस होता है तो वो इंसान लीडरशिप के स्किल्स को यूज करता है, अपने जितने भी उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं उनको हैप्पी रखता है ना। उसकी ईगो जो होती है ना, वो तभी वो यूज करता है जब उसको यूज रियली में करती है। इट्स नॉट लाइक कि जब बैलेंस होता है, लेकिन जब वो इम्बैलेंस होता है तो उसकी ईगो इतनी आगे होती है कि कोई उसको कोई सजेशन भी दे दे तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। हाँ, ओके। राइट। तो जब ईगो ज्यादा हर्ट होती है तो इसका मतलब आपका एक नंबर बैलेंस नहीं है। तो एक्सेस में जब होता है वो, तो ईगो हर्ट होती है, मतलब आप उसको कुछ समझा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और जब वो डिप्लीटेड होता है तो वो इंसान अपनी पावर को मानता ही नहीं है कि मैं एक अच्छा लीडर हूँ, वो डिनाई करता है। आपने बोला एक्सेस पे, वो कैसे पता लगेगा एक्सेस पे है? ये परवरिश, पहले तो ये परवरिश कि आपकी परवरिश कैसे। एक नंबर बेशक एक बारी भी हो आपकी डेट ऑफ बर्थ में। जी। अगर यहाँ पे मैं ये क्लियर करूंगी कि जैसे जो 19 में पैदा हुए, हाँ जी, 19 19। है ना, हाँ जी। 19 में, तो आई डोंट कंसीडर 1 and 9
मैं नहीं कंसीडर करती हूँ उस नंबर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा होता, क्योंकि वो पूरी सेंचुरी का नंबर है। जैसे जिसके पास, इंटरेस्टिंग। है ना? तो आप कह रहे हैं जो ईयर है ईयर, 19 जो ईयर में आता है हाँ, उसको आप नहीं कंसिडर करते? बिल्कुल। ओके। आगे का 75 है, जो भी है कि 24 है, ये कंसीडर होता है। इधर 20 नहीं कंसीडर होता और 19, 20 दोनों ही कंसीडर नहीं होते। आगे के सिर्फ 2 नंबर्स ही बट कंसीडर इफ होते द हैं। डेट अगर डेट ऑफ बर्थ 19 है देन कंसिडर यस, होता है। यस, यस। ठीक है, ठीक हाँ, है। जी, ठीक है। तो हर एक के पास 1 भी नहीं होता और हर एक के पास 9 भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि ओके, 1 की भी पावर बहुत बड़ी है और 9 की पावर भी बहुत बड़ी है। ठीक है। तो आपको ऐसे मिल नहीं सकती वो कि जस्ट यूँ ही गिफ्ट में मिल रही इंटरेस्टिंग। है ना? तो आप कह रहे हैं मतलब जितने भी लोग लेकिन 1900s में हुए हैं, हाँ, द पावर ऑफ 1 एंड 9 इज वो नहीं है। न्यूट्रलाइज़ हो चुकी है। हाँ, वो हाँ, ओके, न्यूट्रलाइज़ हो चुकी ओके, है। ओके, मतलब ओके। इट्स नॉट कि आपके पास वो सच में है ना? ओके। तो वो नहीं है आपके पास जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, वो आपकी पावर्स हैं, बट 19 नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। राइट? ईयर हाँ, इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हाँ, सेंचुरी। हाँ। तो यहाँ पे हम जैसे अपनी, आपने क्या पूछा था? मैं नहीं, मैं हाँ, 1 नंबर की बात हम कर रहे 1 के थे। लिए कह रहा था, आप कह रहे थे एक्सेस में हाँ, कैसे पता लगता है? हाँ, हाँ जैसे जी। अब एक्सेस में क्या होगा कि सपोज़ आपका बर्थ हुआ है जनवरी में और ईयर है 81, तो 2 बारी 1 हो गए, यस, है ना? ओके। और रिपीट ऐसे नंबर। रिपीट भी हो जाते हैं 3 बारी। हाँ, तो ये एक्सेस है कि एक ही नंबर 2 बार है, ओके, 3 बार है, तो इट इज़ एक्सेस। ये तो हाँ, क्लियरली आँखों से दिख रहा है कि ये एक्सेस है, ठीक है? ठीक है। बट आपके ऑरा में दिखता है कि इवन सिंगल 1 है, वो एक्सेस में है या नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी परवरिश जैसी आपको मिली है, उसी तरीके से वो नंबर आपका बिल्डअप हुआ है। हुँ। आपकी सोल, देखो मैं आपको यहाँ तो एक नर्चरिंग आप कह रहे हैं नर्चरिंग भी इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल ओह वाओ! कंडीशनिंग बहुत। आप देखो 2 भाई हैं एक ही जी, घर में, हाँ जी, है ना? आप मम्मी-पापा सेम ही दोनों को वो बिल्कुल, देंगी, हाँ, पढ़ाई एक जैसी, परवरिश, संस्कार सब कुछ एक यस, जैसे। आपने देखा है दोनों भाई बड़े अलग होते हैं, बिल्कुल। क्यों? एक तो उनकी बर्थ रेट ही अलग है। गुड बिल्कुल। एनालॉजी। है ना? लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सेम है, डीएनए सेम है, हाँ जी, एनवायरनमेंट सेम है, फिर वो दोनों एक ऐसा होगा कि एकदम ही नहीं हाथ में आने वाला बच्चा और एक एकदम साधु संत। क्यों? क्योंकि उसको उसकी जो उसका जो नंबर उसके सोल के साथ कनेक्टेड है ना, वो वैसे ही ट्रेड्स पिकअप करेगा अपने पेरेंट्स में से। जैसे सपोज़ किसी के फादर ड्रिंक करते हैं, ओके, अगर उसकी सोल वही पॉजिटिव है, तो वो देखेगा कि मेरे पापा जब ड्रिंक करते हैं तो मेरी मम्मी को दिक्कत होती है, तो मैं ये चीज़ अपनी हुँ, ज़िंदगी में ऐड नहीं करूँगा, हुँ, हुँ, राइट? लेकिन जो बंदा उस नंबर को लेके बैठा है लेकिन उसकी सोल जो है वो नहीं है, तो वो उसको ईगो में ले जाएगा। वो कहेगा मेरे फादर पीते हैं तो ये तो मेरा भी काम है, आई विल डू इट, मुझे तो इंटरेस्टिंग, राइट मिल गया। ठीक है। तो 2 भाई हैं, सेम पेरेंट्स हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन उनकी अलग सोच है और वो एक ही नंबर दोनों के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग। तो जब आप मतलब रीडिंग करते हैं देन यू कंसीडर दिस आल्सो, आप ये भी इस ऐड करते हैं ना? ऑब्वियसली। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके, बेसिकली अगर दो इंसान हैं जिनका जन्म एक ही तारीख को हुआ है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक अलग फैमिली को चूज किया है, हुँ, उन्होंने एक अलग इन्वायरमेंट को चूज किया है, हुँ, पॉजिटिव नंबर उनके पास भी है हुँ, जो हुँ। नंबर वो लेके आए हैं, हाँ, है ना? हाँ, तो उनका जो ग्रोथ होगा वो भी ग्रोथ तो शायद दोनों का ही होगा, लेकिन दोनों का ग्रोथ एक अलग लेवल से होगा, बिल्कुल। है ना? कोई किसी के पास 1 लाख है तो वो एक करोड़पति बन जाएगा, बिल्कुल। और कोई गरीब है तो वो लाख तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ग्रोथ है। हाँ, ग्रोथ तो देखो अब जैसे ये दोनों ही भाई हैं, हम्म है ना? एक तो नेचुरली नहीं पीना चाहता, ड्रिंक करना चाहता, वो हम्म नेचुरली उसका लेसन ले रहा है। एक भाई है जो जिसको लग रहा है कि जब पापा करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को लाइसेंस है इस चीज़ का। बट अगर उसकी परवरिश, एनवायरनमेंट उसके घर का ऐसा है, तो वो अपने उस नेगेटिव ट्रेट को चेंज कर सकता है। वेरी इट टोटली इंटरेस्टिंग, डिपेंड ऑन कि उसका एनवायरनमेंट कैसा वेरी है। इंटरेस्टिंग। वो और हमें यही करना है। हम्म, जो नेगेटिव है उसको हमको पॉजिटिव करके बैलेंस में लेके आना है। हम्म, अगर आपको अपनी 8 नंबर है, जैसे हम्म, 8 नंबर मोस्टली लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ओके, मतलब परेशान ऐसे होता है कि उसके काम डिले होते हैं। एक काम को जब तक वो 4 बार नहीं करता तब तक उसके काम होते ही नहीं हम्म, हैं। और 8 ही नंबर है जो आपको मल्टी मिलियनेयर भी बनाता है। हम्म,
8 नंबर है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है, तो फिर 8 तो 8 ही है। आप कैसे उसको अपने लिए यूज कर रहे हो, इंटरेस्टिंग। ये है। आपको भगवान ने दे के भेजा 8 नंबर, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो भगवान से कि मेरे को 8 नंबर दे दो, लेकिन आगे कर्म ही नहीं करोगे तो वो आपसे फिर वैसे डंडी मार के या जबरदस्ती करवाएगा फिर कर्म। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर के साथ पैदा हुए हैं हाँ, या आप उसको अपने साथ लेके आए हैं तो उसके सारे फ्रूट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यस, ऐसा नहीं होता है। भाग्यांक जैसे आप पढ़ते हैं कि भाग्यांक होता है और टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दिया तो भाग्यांक है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जो लेके आए हो, आपके पास गेहूं है लेकिन अगर उसको रख दोगे तो उसमें घुन पड़ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग। लेकिन आप उसकी केयर करोगे तो आप उसकी रोटी बना सकते हो, खा सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड कि लेके क्या आए हो। पहले तो आपको पता हो कि आप लेके क्या आए हो, ठीक है। फिर आपको कोई गाइड करे, बताए कि अब इसको यूज कैसे करना है। मैंने ऐसे ऐसे डेट ऑफ बर्थ देखे हैं, इतना अच्छा कुछ होता है उनकी लाइफ में, लेकिन उनको सूझबूझ नहीं होती कि सही और गलत क्या है। पैसा बेशुमार है, दुनिया भर की उनकी चीजें अच्छी से अच्छी कह सकते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि सही क्या और गलत क्या है, तो वो गलत संगत में पड़ते हैं। ओके। कुछ नहीं होता, लाइफ फिर वही जीरो नीचे पहुंच जाती है। हम इस टेंजेंट पे गए थे आस्किंग अबाउट द एक्सेस इन अ नंबर। जब हाँ। हम नंबर 6 पे आएंगे ना तो फिर मैं तो- आपसे डिटेल में पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक नंबर की हम बात कर रहे थे, जी। तो एक नंबर अच्छा लीडर है। सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी है कि वो कितने भी बड़े कुनबे को बहुत अच्छे से संभाल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उसको आती है। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ जी। रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए अगर एक नंबर आपके पास है तो, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती और मुझे लोग नेगेटिव कमेंट ज्यादा देते हैं कि तू इगोइस्टिक है, वटेवर, है इंटरेस्टिंग। ना। ठीक तो वो है। एक्सेस में जा रहे हो या आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। दो नंबर की अगर हम बात करें, अब एक के बाद हम दो की बात यस करते हैं, प्लीज। यस। तो दो नंबर जो है वो इमोशंस हैं। इमोशन यानी कि आप रियली में जिंदगी को जब जीते हो तो इमोशंस ही है जो आपको इस जिंदगी का, कहते हैं ना, जो जूस है उसको उसका टेस्ट बताते हैं, राइट। अगर आप एक शॉपिंग भी करते हो तो क्या होता है अंदर, फीलिंग आती है ना, इट्स अ गुड वेरी फीलिंग। गुड फीलिंग। यस। एंड दैट इज व्हाट आप जिसके लिए सुबह उठते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, बॉस की भी सुनते हो, बिकॉज यू वांट टू गेट दैट मनी और उसके बाद आप उसको यूज करना जी। चाहते हो अपने हिसाब से टू गेट दैट फीलिंग जो आपकी अल्टीमेट डिजायर है। गोल। हाँ जी। है ना। तो दो नंबर बहुत पावरफुल है, इमोशंस हैं, लेकिन अगर वो इमोशंस सही से नहीं उसको यूज करने आते तो कोई भी बंदा आएगा वो उसको हर्ट करके चला जाएगा। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स हाँ ट्रिगर करेगा। है ठीक ना, है। ट्रिगर होगा, हाँ बार बार ट्रिगर होगा, ठीक है। हर्ट होगा हाँ जी। और डिप्रेशन में भी जा सकता हम्म। है ना। और अगर वो अगर वो एक्सेस में हो जाएगा, जैसे अगर हम डिप्लीटेड होगा वो, तो उसको अपने वो प्लीज करेगा लोगों को। जब डिप्लीट है ना तो उसको अपनी इमेज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये सामने वाला मुझे गलत क्या ना सोच कह रहा दे, है। ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। सामने वाला मेरे बारे में गलत ना सोचे, इसीलिए वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, इमोशंस का बिल्कुल केयर नहीं करेगा और दुनिया को प्लीज करेगा कि वो बोले कि तू अच्छा है। ओके। और उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकता है और मरने से पहले बहुत रो भी सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, इंटरेस्टिंग। है ना। ठीक है। तो हर नंबर के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो फॉर नंबर 2 आप स्पेसिफिकली क्या उनकी पावर्स बोलेंगे फॉर इन द सेंस। पावर्स, दो नंबर के पास ये पावर होता है कि वो जिस बंदे को देख लें वो उसको स्कैन करके 1 मिनट में बता सकते हैं कि ये झूठा है कि सच्चा इंटरेस्टिंग। है ना। ये जो बात बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है या कि सिर्फ जुबान से बोल रहा हाँ जी। हाँ है जी। ना। ठीक है। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो जानते बूझते कि ये बंदा मेरे को चीट करेगा, उसको नो नहीं बोलेगा, फिर चीट हो जाएगा, फिर रोएगा। मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं दिखाएगा कि भाई, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर मैंने बोल दिया तो ये नाराज ना हो जाए, अगर हाँ। मैंने इसको बोल दिया तो दुनिया मुझे कुछ ना कह दे, ठीक है। है ना। तो वहां पे वो अपनी पावर नहीं यूज करता। ओके। एक प्रैक्टिकल हाँ। क्वेश्चन, हम्म, अगर यू आप लोगों की रीडिंग करते हैं, कोई आपके पास एक इंसान आता है, हम्म, 2 नंबर वाले आए हाँ हाँ और आपने उसका रीडिंग करके स्कैन किया या आपने उसका रीडिंग किया
और आपको पता लगा कि ये 2 नंबर की क्वालिटीज को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहा है, हाँ और हाँ यूज वो क्वालिटीज को एक्चुअली उसने एक्टिवेट ही नहीं किया है, बिल्कुल एंड ही इज वो उस जगह पे है जहाँ पे वो लोगों को प्लीज कर रहा बिल्कुल है ना, वो हाँ लड़का या लड़की जो भी है, आप उसको उस नंबर को बैलेंस में लाने के लिए, या वो इंसान के उस पर्टिकुलर बिहेवियर को बैलेंस में लाने के लिए आप किस तरह के उनको गाइड करते हैं? जैसे अब 2 नंबर वाला बंदा मुझे जब दिखता है कि ये जो है ये नहीं, ये पिस रहा है एक किस्म से, अगर हम मैं वर्ड लूं कि इसको लोग मिस यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी इस वीकनेस की वजह से, तो पहले मुझे उसे ये बताना जरूरी होता है कि ये तुम्हारा नेचर है, इसको एक्सेप्ट करो कि तुम्हें चीजें ऐसे ही दिखती हैं। राइट, ठीक जब है। क्योंकि जिसको जो चीज जैसी दिख रही होती है ना, उसको लगता है यही सच है, दुनिया हम्म, ऐसी ही है ना। अभी उसको ये नहीं पता कि मेरे पास नो कहने की भी पावर है, क्योंकि उसने आज तक कभी नो ही नहीं बोला। हम्म, तो उसको ये बताना कि ये तो 2 नंबर होने का तुम अपने साथ ये ट्रेट लेके आए हो, उसको हम्म, नेगेटिव मत यूज करो, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। 2 नंबर इतनी प्योर सोल होती है कि वो अगर किसी की गॉसिप करेगी ना, नेक्स्ट नेक्स्ट आवर में उसके साथ फायर, वो कहते हैं बैक फायर हो जाएगा, कि उसने जिसके बारे में बिचिंग की है, जिसके बारे में बात करी है, या तो उसका हाथ कटेगा, कुछ ना कुछ हाँ, उसके साथ ज़रूर होगा, या वो उसको ही बातें सुनने को मिल जाएँगी। तो वो एक व्हाइट शीट है, उसके ऊपर एक भी तिनका पड़ेगा ना, तो वो उसको पता लग जाएगा। उसको भुगतना पड़ेगा। हम्म, और वो इतना इमोशनल होता है कि वो ना एम्प्लीफाई करता है, कि अगर उसको एक तिनका चुभा है ना, वो इतना दुखी हो जाएगा डीप डाउन जाके कि हम्म, वो उसको इतना एम्प्लीफाई कर देगा कि फिर सारे घर वाले दुखी हो जाएँ। और हर इमोशन एम्पलीफाई होता है। बिल्कुल, तो पॉज़िटिव भी कर सकते हैं ना। करेक्ट। नेगेटिव कर सकते हैं जी तो जी पॉजिटिव भी कर सकते हैं। और जी। जो लोग कहेंगे बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, उनके पास 2 नंबर अक्सर होता है, वो हम्म, दूसरे का माइंड रीड कर लेते हैं। हम्म, उनको पता होता है कि अभी मुझे इससे इससे टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि हम्म, वो अपने इमेज के लिए कॉन्शियस नहीं होते, उनको ये नहीं होता कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, उनको ये पता होता है कि मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है, राइट राइट राइट। तो मुझे इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जैसे आपने बोला कि 2 नंबर वाले को मैं बताऊंगी कि दिस इज योर नेचर, हाँ, ये अब आपका। तुमको इसमें से बाहर कैसे निकलना है, यू कैन हाँ, से नो ऑल्सो, हाँ, है ना। तो उसको पहले थोड़ा एजुकेट किया जाता है कि ये तो तुम्हारी ट्रेट है, अब तुम उसको पॉजिटिव यूज करो या नेगेटिव यूज करो, दिस इज योर चॉइस। करेक्त। ये भगवान ने कुछ ऐसा बना के नहीं दिया कि तुमको दुखों के पहाड़ के नीचे अपने आप को दबाना हाँ है। जी। 2 नंबर जो होता है वो बहुत सारे पहाड़ लेके चलता है, और उसके नीचे हाँ। दबा रहता है हमेशा, जिंदगी भर। हम्म, मतलब उसका वो सो नहीं पाता, मतलब रात हम्म, भर उसके दिमाग में चलता चर्निंग रहेगा। चलती रहती है, और अपनी नहीं चलती, सबसे हम्म, बड़ी बात। किसी और। दूसरों की चिंता। दूसरों की चिंता, हम्म, दूसरा क्या कहेगा, कहीं वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा, तो क्या फायदा है। हम्म, आपको पता हो कि अरे ये मेरा रिकॉर्ड गलत लग गया है, तो हम्म, मुझे चेंज करना है, देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हाँ भी बिल्कुल। हाँ, मैं मेरे को ये पावर में कन्वर्ट करना है, हम्म, मुझे वीकनेस नहीं बना के रखना है। ओके, सो दैट इज द बेसिकली रेमेडी हो गया एक, कि हाँ 2 नंबर को कैसे निकालना है फ्रॉम अ नेगेटिव स्टेट। हाँ। हाँ, तो उसको अगर रेमेडियल उसमें चाहिए तो उसको अपने ये जो साइड टेबल होता है उस पे एक कांच के ग्लास में पानी रख के सोना चाहिए, कि पानी जो भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं उसको ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है। हाँ, ओके। तो रात को जो चर्निंग हो रही है ना जी जी दिमाग जी में, जी जी जी। वो सारी पानी में आएगी, और वो पानी वो सुबह किसी भी पौधे में डालेगा तो उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होना शुरू हो जाएगा। बट यूजुअली, अच्छी बात बोली आपने, लेकिन यूजुअली लोग उल्टा करते हैं ना, कि वो रखते हैं और इफ सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आदमी वही पानी पीता है, हाँ वापस से हाँ जो भी रात का था सुबह वो वापस से वो लिया। वो भी हो तो सकता इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन है। कि अगर आप किसी ने वो किसी को ओवर थिंकिंग है और आप हाँ पानी आप रख रहे हो, बिल्कुल, तो वाटर अब्जॉर्ब द वो हाँ इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब वेरी करता है। नाइस। हाँ, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3 नाउ। 3। नंबर 3 बहुत अच्छा इंसान होता है। मतलब नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, वो नॉलेजेबल होते हैं। कौन सी नॉलेज? जो दुनिया की नॉलेज, दुनियादारी, दुनिया की नॉलेज, ट्रेडिशंस बहुत मानते हैं। अर्थी नॉलेज। हाँ, हाँ, अर्थ पे वेद पुराण ये हाँ, सब उनको बहुत, वो उन बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है। बैलेंस नहीं होगा उसका तो उसको लगेगा इस पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। अगर मैंने अपने छोटे भाई बहन को नहीं देखा, पड़ोस को नहीं देखा, अड़ोस को नहीं देखा, तो शायद मेरे कर्म खराब हो जाएंगे। हम्म, तो वो उसके पास कोई बंदा सिर्फ यही पूछने आया कि मुझे ये बता दो कि ये नल कहाँ रखा है, वो उसके साथ चला जाएगा, उसके घर में नल लगा के आ जाएगा, हम्म, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब वो एक्सेसिव अपनी एनर्जी यूज करता है जी। इसमें,
तो उसका मिसयूज होता है। एक्सेस में जब तीन नंबर वाला अपनी हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसकी नॉलेज जो है वो उसके लिए पावर पहले बननी चाहिए। राइट। और 3 नंबर अपने पे ट्रस्ट नहीं करता। अपनी नॉलेज को अपने में यूज करने के लिए उसको और नंबर्स चाहिए होते हैं। अगर वो मिसिंग है राइट। तो वो दुनिया में 10, 15, 20 बिजनेसमैन को यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, लेकिन वही सेम स्किल अपने लिए यूज करके अपने लिए कुछ नहीं करेगा। सो कौन सा नंबर फिर इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए? 3 नंबर के लिए मतलब 3 नंबर नॉलेजेबल है। अब हम्म। करेज भी चाहिए उसको, है ना? फर्स्ट स्टेप उठाने की पावर भी चाहिए उसको। तो देयर आर मेनी अदर नंबर, जैसे 9 भी चाहिए उसको, 5 भी चाहिए। तो ये है कि वो अपनी नॉलेज को सही डायरेक्शन में यूज करे। उसके पास नॉलेज है, अगर वो ये मान ले कि मेरे पास नॉलेज है और दिस इज माय पावर, तो वो उससे ही अपनी जिंदगी बहुत अच्छी चला सकता है। टीचर्स जो होते हैं मोस्टली वो 3 नंबर होते हैं, तो उसको ही अपनी पावर। लेकिन आप देखोगे 3 नंबर जिनके पास होता है ना, वो अपने लिए बेंचमार्क इतना हाई सेट करते हैं कि वो ये मानते ही नहीं कि हमारे पास नॉलेज जो है, स्किल जो है वो एक्सक्लूसिव है। कम है और चाहिए। हाँ, एक कोर्स खत्म करेंगे, दूसरा दूसरा। सीखेंगे कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो बस उसी में अपनी नॉलेज को मान नहीं रहे कि मेरे पास जो है वो एक्सक्लूसिव है। तो ये उसका नेगेटिव ट्रेट है। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसका नेगेटिव ट्रेट है। ठीक है। ठीक है, मतलब अपने आप को नहीं मानना कि मैं नॉलेजेबल हूँ, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव हाँ ट्रेट। जी। अब जब उसकी 3 नंबर की मान लो एनर्जी बहुत हाई है, तो वो डोमिनेट करेगा कि मैंने जो कहा वही सही है। ठीक है। कि अभी तो वो मान नहीं रहा, हाँ जी। है ना? बैलेंस होगा तो उतनी यूज करेगा जितनी यूज हाँ करनी जी, चाहिए। हाँ जी। लेकिन अगर वो अगर उसके एक्सेस में, मतलब कि 3 नंबर उसके पास 2 बारी 3 बारी आ गया है, हाँ जी। या उसकी परवरिश में ही ऐसा कुछ रहा है, तो वो कहेगा कि ये मैंने कह दिया तो तुमको करना ही पड़ेगा, ये हमारे घर का रूल है, रेगुलेशन है, ये हमारी परंपरा है, तुमको रिटन इन करने ही। स्टोन। यस, ठीक है। तो बहुत रिजिड हो जाते हैं वो लोग। अंडर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। वाओ। और बेसिक जो जर्नल होगा, अगर नॉर्मल इंसान होगा, 3 नंबर बैलेंस करके चल रहा होगा, तो वो अल्टीमेट इंसान होगा। आप उससे जो पूछोगे ना, आपको इतनी अच्छे से समझा देगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेरी टीचरली नेचर। यस, हाँ। हाँ, गुरु। गुरु, यस। यस। तो गुरु अगर खतरनाक हो, श्राप देने वाला, तो भी नहीं चलेगा। और अगर सिर्फ परीक्षा ही लेता रहे तो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो दिस इज अबाउट 3। अब बात है नंबर 4 Three- नंबर के बारे में। 3 की अगर रेमेडी हम करने के लिए Please, आए, हाँ। है ना, कि 3 का जो एक्सेसिव नेचर, ये दिस इज नेचर। अगर उसको दिखता है कि ये मेरा नेचर ऐसा हो गया है कि मैं लोगों के लिए एक्सेस कर रहा हूँ, और एक्सेस करने के बाद भी सामने वाला उसको थैंक यू नहीं बोलेगा, जब उसको दिख रहा है मेरी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, तो उसको अपना हाथ रोकना पड़ेगा कि मैं उतनी ही हेल्प करूं जितनी मैं कर सकता हूँ। और 3 नंबर वाले अगर नहीं मानते, तो वो एक, मान लो उसका छोटा ही भाई है, वो उसकी हेल्प करेगा, बोलेगा तू मत कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। भाई जाएगा, उस पैसे को डुबाएगा, फिर आ जाएगा बड़े भाई के पास रोने के लिए, तू दे दे, और ये फिर दे देगा, क्योंकि इसको लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। वो 10 बारी छोटा भाई डुबोएगा, ये 10 बारी उसको देगा, रोएगा, कल्पेगा भी, लेकिन फिर भी देगा। तो क्योंकि छोटा भाई को पता चल गया कि ये मैं यूज कर सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है। है ना? इमोशनली। हाँ। और आप जिस दिन अपना हाथ खींचोगे, उस दिन वो भाई जो है शायद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ ही नहीं पाते, उससे डिटैच ही नहीं हो पाते। वाओ। ओके। तो लेसन टू लर्न इज ड्रॉ योर बाउंड्री। यस, है ना? हाँ, फॉर 3 नंबर। एंड बिल्कुल। या डिटैचमेंट। ठीक है। और जब अब आते हैं नंबर 4 पे। बिल्कुल। नंबर 4 के बारे में आज काफी बात कर रहे हैं। फ्लो में नंबर 4 चल रहा है। नंबर 4 चल रहा है, और हाँ। नंबर 4 के बारे में हमने सुना है कि नंबर 4 इज गवर्न बाय राहु। राहु। हाँ, मतलब हाँ? बोलते हैं मल्टी मिलेनियल जो है वो राहु, जिसके पास 4 है वो तो होएगा ही, उसके पास पैसा तो होगा ही। बट 4 नंबर को स्टेबल करना जितना मुश्किल काम है, उतना शायद और किसी नंबर को स्टेबल करना नहीं है, क्योंकि 4 नंबर आपको वो पेंडुलम होता है ना, टिक टिक हाँ जी, हाँ टिक जी, टिक, हाँ जी। एक जगह टिकने नहीं देगा। मल्टी टैलेंटेड भी ये लोग इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोई भी काम एंड तक करते ही नहीं है। जो 3 साल का कोर्स है उसको 6 महीने में खत्म करके एंड तक नहीं पहुंचते। 6 महीने में वो सब समझ लेते हैं और चलो हो गया काम। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यस, हाँ। बट नॉट
एक्सपर्ट इन नॉट एनीथिंग। नेक्स्ट। तो इनको अगर अपने 4 नंबर को बैलेंस करना है तो बेशक कोई भी ऐसी चीज करो जिसको आप मास्टरी कर सको। एक ही चीज ऐसी पकड़ लो जिसको आपने मास्टरी कर लिया, ताकि आपका जो जो कन्विक्शन है ना बात करने का वो फ्लिकरी ना, सो दैट व्हेन यू टॉक तो एटलीस्ट अपने कन्विक्शन के साथ हाँ, हाँ उस मैटर पे कन्विक्शन आ जाए, ठीक है ठीक है ना। तो वो एक्सपर्टीज आप उसी चीज से स्टार्ट करोगे ना तो आपका ग्राउंडिंग रहेगी। अदरवाइज 4 के पास ग्राउंडिंग तो है ही नहीं, है बहुत मुश्किल है। क्योंकि बॉडी हाँ, क्योंकि वो माइंड चला रहा है अपना, माइंड है और खाली। आइडियाज बहुत है, मल्टी टैलेंटेड बहुत है। मतलब कि 4 नंबर के बारे में आप जितनी तारीफें कर सकते हो उतनी तारीफें कम है, लेकिन उसके बारे में जितनी नेगेटिव बातें हैं वो भी कम है। मतलब कि जितनी भी कर लो उतनी ही कम है। पर 4 नंबर इज अ पावरफुल नंबर अगेन, सारे नंबर पावरफुल है। हम हमारे सबके पास एक एक नंबर तो होता ही है, तो अपने पावरफुल नंबर को यूज करो अपने आप को इस दुनिया में स्टेबल करने के लिए। जैसा हाँ, आप ऐसे पिछले 3 नंबर्स में हम एक ऐसे लेवल्स में गए ना, बैलेंस, ज्यादा खराब, कम खराब, है ना। उसी हाँ, उसी तरीके से अगर हम 4 को भी देखें, इफ 4 इज बैलेंस तो कि कैसा रहेगा? जब 4 नंबर बैलेंस होगा ना तो वो उसका फोकस होगा, वो एक्सपर्टीज हासिल करेगा। 4 नंबर जो है वो काम बहुत जल्दी स्टार्ट करता है लेकिन एंड तक लेके नहीं जाता। ओके। तो उसके काम तो शुरू होते हैं हाँ जी। बहुत जल्दी जल्दी, हाँ। 4 काम एक साथ स्टार्ट कर लेगा, तो ये पावर है ना, है ना। पावर है, पावर। लेकिन अब उस पावर को एंड तक खींच के ले जाने के लिए भी Correct. तो चाहिए, आपकी है। विल पावर चाहिए। ठीक है। आप मल्टीटास्कर हो लेकिन विल पावर नहीं पे वर्क नहीं किया तो वही काम वहीं पे खत्म। ठीक है। ठीक है, तो 4 नंबर को अगर बैलेंस में आना है और अपने आप को इतना ग्रैंड बनाना है तो अपनी विल पावर पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। विल पावर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और एक चीज में एक्सपर्टीज। बिल्कुल। हाँ। 4 नंबर वाले अगर नॉर्मली अगर किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो पानी पीते हैं तो पूरा पिए, नहाते हैं तो बाल्टी में पूरा पानी खत्म करें, खाना खाते हैं तो पूरा खाना खत्म करें, ठीक है। किताब पढ़ते हैं तो बेशक नींद आ रही हो 2-2 लाइन छोड़ छाड़ के एंड तक पहुंच के उसको खत्म जरूर करें। सो नाउ वी स्पोक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ 4। अब इसके एक्सेस के बारे में भी बात करते हैं। एक्सेस मीन्स फ्लिकर माइंड। हाँ। जॉब जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, कहीं इंटरेस्ट वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं होगी लाइफ में जिसको पूरा कंप्लीट करें। अभी आए तो कल आए, मतलब कहीं कोई प्लानिंग नहीं, कहीं कोई भी चीज सेट नहीं होती। ठीक है। तो 4 नंबर जो है ना वो बहुत ही अनसेट टाइप से अपनी जिंदगी को जीता है। कुछ उसको पता नहीं चलता, वो जब तक सोचता है तब तक वो चीज ही बदल जाती है। ठीक है। तो जब जब ये डिसबैलेंस होता है तो यही करेक्टर नजर आता है कि वो इंसान आपको ऐसा दिखेगा कि, और वो बहुत बातें, क्योंकि उसके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। 4 नंबर वाले इंसान के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज। अगर वो विल पावर पे काम नहीं करता तो उसको लोग शेख चिल्ली भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बस बोलता है, हाँ। हाथ पैर नहीं हिलाता है। और अगर वो अपनी विल पावर पे काम कर लेता है तो फिर वो जो बोलता है ना वो फिर करके भी दिखाता है। So let's move on to number 5 then. यस। नंबर 5 बैलेंस है, वेरी गुड। अगेन मैं कहूंगी बहुत ही पावरफुल नंबर, बीच में एकदम हम लिखते हैं ग्रिड के। और 5 नंबर जो है बहुत सारी यूनिक क्वालिटीज को अपने साथ लेके आप 5 नंबर बैलेंस है तो वो ग्रोथ इतनी फास्ट करता है कि अनइमेजिनेबल ग्रोथ होती है उसकी। और वो कैसे फास्ट होती है कि 5 नंबर को अपने कंफर्ट जोन में रहना ही है, वो अपना कंफर्ट जोन खराब नहीं करना चाहता। तो जब कोई बात ऐसी उसके सामने आती है जो उसके कंफर्ट जोन से बाहर होती है वो अपना कंफर्ट जोन स्ट्रेच कर लेता है, और जब वो स्ट्रेच करता है तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एनी हाउ इट कम्स टू वो अपने कंफर्ट जोन में आना ही है हाँ, वो उसको उसका और नेचर है। बहुत क्विकली आता है वो। उसको आप थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दो, वो 15 दिन में वो काम कर देगा जो शायद वो साल भर में भी ना करता। मतलब वो अपनी पावर इतनी जल्दी, क्योंकि उसको जब अनकंफर्टेबल करते हो ना तो वहां पे ही उसकी पावर्स निकलती हैं। अदरवाइज वो बैठा रहेगा, वो साल भर बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा अगर आपने उसको अनकंफर्टेबल नहीं किया। तो जो 5 नंबर के बच्चे हैं जिनके, या जिनके हस्बैंड्स हैं जो, या वाइफ का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब जिनकी घर में हस्बैंड्स या बच्चों के नंबर में 5 है तो ये मदर को और वाइफ को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो उनके लिए सेट करती रहेंगी गोल तो वो आगे बढ़ते रहेंगे।
और अगर उनका गोल सेट नहीं किया तो वो जहाँ है वो एक शर्ट में, एक कमरे में, एक छोटी सी उस पे भी अपनी पूरी जिंदगी काट सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पावरफुल है, बट अभी उसकी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। एंड ये इनका लो लेवल है। हाँ, ये इनका लो लेवल है कि ये काउच, पोटैटो काउच जैसे बन के अपनी जिंदगी काट सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूंगी कि आ जाती है फैमिली उनको मेंबर्स पुश पे, करना पड़ता है। पुश करना होता है। और डिस्कम्फर्ट आया, जोन बड़ा होगा, जोन बड़ा होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है। एंड अगर एक्सेस में होता? एक्सेस में यही लेजी हो जाते हैं ये बहुत ज्यादा, है ना। तो इनका यही है कि एक्सेस है, मतलब दैट इज अ नेगेटिव ट्रेट कि ये लेजी बने रहेंगे, यूज नहीं करेंगे अपनी पोटेंशियल को, पावर को। 5 नंबर के पास ये पावर भी होती है कि वो फर्स्ट स्टेप ले सकता है। जैसे आपने देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे, सीईओ कंपनी के देखे होंगे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, बट दूसरों को कमा कमा के दे रहे होते हैं, अपनी कंपनी खोलने का उनके अंदर वो करेज ही नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं 5 नंबर में से होता है। वो स्टेप ही नहीं ले, सोचते रहते हैं कि यार इतना इसको कमा के दे रहा हूँ, मैं अपना खोल लेता हूँ, मैं अपना खोल लेता हूँ, लेकिन वो नहीं होता। उसको सालों साल लगा देगा ये डिसीजन लेने में कि मैं ये अपना काम कर लेता हूँ। So 5 gives stability, you're saying. Yes. Number 5. हाँ, रूट्स हैं हमारे, जितनी अच्छी रूट्स उतना बड़ा फिर ठीक। ग्रोथ आपको मिलेगी। And now comes number 6. मैजिक नंबर 6 की तरफ। अब मैंने शुरू में क्यों बोला था कि जब 6 का आएगा तो आई विल आस्क, बिकॉज मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आई होप आई एम कैलकुलेटिंग करेक्टली, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। आई हैव 3 6s। ओह, वेरी गुड। तो अब आप बताइए, पहले तो 6 के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ 6 है, पहले मुझे ये बताओ। मेरा डेट इज हाँ। 16, ओके ईयर ऑफ बर्थ इज 86, ओके और बर्थ सबको आप ऐड करते हैं तो भी 6 होता ओके। देखो अभी पहला आपका क्या है, टीम लीडरशिप क्वालिटी। है। इफ यू गो इनटू लीडरशिप क्वालिटी, आप अपने उस स्किल को जैसे ही एक्टिवेट करोगे, आपकी लाइफ में लग्जरीज आने की है। 16 को अगर हम टोटल कर देते हैं तो वहां पे 7 नंबर हो जाता है। 7 नंबर होता है बहुत पुरानी सोल, जिसके पास इतना खजाना इंफॉर्मेशन का पड़ा हुआ है कि वो उसको जैसे ही खोलता है ना, तो उसको लाइफ में ऐसे रास्ते दिखते हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं जो शायद किसी ने यूज भी नहीं की होंगी। तो एक 6 जो आपका यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि अपने लीडरशिप स्किल के ऊपर काम करो। ओके। ओके। दूसरा आप कह रहे हो कि मंथ में आ रहा है, नहीं, नहीं नहीं, ईयर के एंड में आ रहा ईयर के है। एंड। तो आपका जो अल्टीमेट टारगेट है दैट इज लग्जरी। आपको अपनी लाइफ में जो अल्टीमेट एक सुकून देगा ना, वो लग्जरी। और आपका फिर टोटल भी 6 आता है, तो वो भी आपको लग्जरी देगा ही देगा। लेकिन कैसे देगा? जब आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल आपको कंज्यूम भी कर सकता है, कि आप अपनी सारी एनर्जी वहीं पे ही लगा के रख सकते हो कि ठीक है कि बस दोस्त फैमिली को जो आप 50% टाइम फ्रेंड्स के साथ है और 50 आपने और अलग 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 जगह पे उसको बांटा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 बहुत ज्यादा है। तो 6 जो है आपको खींचेगा बाहर फ्रेंड सर्कल में। और फ्रेंड अब आपके पास 3 नंबर नहीं है ना, तो 3 नंबर नहीं है, तो आपको सही और गलत आप फ्रेंड से ही पूछोगे, या अपनी इंट्यूशन यूज करोगे या आप अपने फ्रेंड से यूज करोगे। तो अगर आपकी संगति अच्छी है तो वो फिर भी आपको आगे ले जाएगी। लेकिन अगर आपने संगति गलत चूज कर ली होती है ना, तो वो आपको दूसरी ही डायरेक्शन में ले जाती। तो बाय द वे, एपिसोड के बिगिनिंग में मैंने बोला था कि मेरी रीडिंग हुई थी। ये पार्ट 2 है। दिस इज पार्ट 2 फॉर यू। यस, दिस इज पार्ट 2 कि आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर वाला अगर गलत संगत में पड़ जाएगा ना, तो बेशक वो कितना भी पैसा कमा ले, वो नहीं, वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहे। और 6 नंबर वाले को लाइफ में सेविंग सुविंग के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इट्स 6 नंबर जो है फ्लो है, इट्स लाइक अ रिवर। रिवर में से जितना पानी निकाल लोगे बाल्टी भर भर के, आपके पास आता रहेगा। लेकिन आप उस पर अगर सेविंग नाम का बांध लगाने की कोशिश करोगे, तो जो फ्लो आ रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट पे सोचना है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करता रहूं, लाइफस्टाइल बढ़ाता रहूं, लग्जरीज को बढ़ाता रहूं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किस लिए चाहिए? ठीक है। लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए। सेव करोगे भी तो वो आपका वहां नहीं जाएगा जहां जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उठपटांग काम में लगेगा।
तो जो मेरे को समझ में आ रहा है 6 नंबर जो है इज ओनली अबाउट लग्जरी, लग्जरियस इट्स लाइफ। हाँ लग्जरी, इट्स पीपल, इट्स पार्टी, इट्स लाइफस्टाइल, हाँ। और उससे भी बड़ी बात सेल्फ लव, हम्म सेल्फ ट्रस्ट। आपका अगर 6 नंबर बैलेंस है तो आपके जो स्किल्स है ना उसका आपको ट्रस्ट होगा कि ये मैं कर सकता हूँ। और हम्म अगर आपका बैलेंस नहीं होगा ना तो आप दुनिया पे डिपेंड होगे कि ये कर सकता है, शायद मैं नहीं कर सकता। हाँ अपना हाँ। सेल्फ वॉइस जो होती है ना वो बहुत कम होती है अगर आपके हम्म पास 6 नंबर नहीं होता तो। आप अपने पे ट्रस्ट, अपना सेल्फ लव जो होता है ना वो आप अपने आप को नहीं दे पाते, ठीक है। क्रेडिट नहीं दे पाते। राइट। सो टेकिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास 3-6 हैं तो ये हाँ, एक्सेस हो गया। एक्सेस है, राइट। हाँ। जब एक्सेस होता है तो क्या? ज़्यादा ज़्यादा आपका दिमाग जो है इधर रहेगा, बट आपको कॉन्शियसली उस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरे को अपनी संगति का ध्यान रखना हाँ, है ना? संगति का ध्यान रखने के लिए आपके साथ आपकी इंट्यूशन आपकी खुद की पावर है। लेकिन अगर आप इंट्यूशन कभी भूल जाते हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स को हमेशा चेक पे रखना चाहिए। जैसे हम्म घर में जो भी आपको लगता है समझदार है, उनसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मिलाना चाहिए, सो दैट हम्म दे कैन चेक इट आउट एंड टेल यू कि ये सही है, इसके साथ रहो, ये सही नहीं है, इसके साथ मत रहो। अंडरस्टूड। बचपन में किया है। तो संगति, मम्मी संगति जो है वो 6 नंबर के लिए बहुत है। बट मम्मी की जो इंट्यूशन होती है वो तो खतरनाक होती हाँ, है। तो मम्मी मम्मी देख लेती थी, देख सकती है ना कि कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा नहीं। बिल्कुल। सो दिस इज फॉर द एक्सेसिव। हाँ, इफ देयर इज एक्सेस। अगर किसी का 6 नंबर मिसिंग है, हाँ। अगर किसी का वही सेल्फ लव नहीं है, उसमें हाँ, ट्रस्ट नहीं, मैं सब कुछ है उसके पास पर उसके पास कुछ नहीं, हम्म वो मतलब कि कुबेर के खजाने में बैठा है लेकिन उसको अपने पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो अपने पैसे को खुद पे यूज ही नहीं कर सकता, वर्थ ठीक है। इट ही नहीं लगता कि मैं अपने लिए भी कुछ कर लूं। हम्म तो बेशक वो करोड़ोंपति हो लेकिन वो कंजूस होगा, वो अपने पे हम्म 1 रुपया नहीं लगा पाएगा, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी नहीं कर पाएगा, दुनिया की कर देगा, अपने लिए कुछ नहीं तो करेगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत, मैं बहुत, आई स्पेंड मनी ऑन, मैं अपनी बीवी पे करता हूँ, बच्चों पे करता हूँ, खुद बिल्कुल। पे नहीं करता हूँ। हाँ, अपने लिए शर्ट लेने जाएँगे ना तो हम्म लगेगा डिस्काउंट लगेगा तो ले लूँगा, और अगर भाई को लेके देनी है, किसी को भी लेके देनी है तो महँगी से महँगी चीज़ तू ले ले। तो वो 6 नंबर नहीं होता उसके पास, उसमें वो करेज नहीं होता अपने से प्यार कर सके। उसको अपने अपने आप फालतू लगता है कि मैं तो चला लूँगा, मेरा तो काम हो जाएगा। और ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो हमें जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना, तब हमें ये याद आती है बात कि हमने गलत किया अपने साथ। रंजीत जी, एक और चीज, कहते हैं कि नंबर 6 इज एसोसिएटेड विद वीनस आल्सो। यस, अच्छा। तो वीनस लग्ज़री देता है ना, ओके, तो मतलब कि मतलब सारे नंबर्स प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ जी। हाँ। नहीं, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था इसलिए आई वाज आस्किंग। हाँ, हाँ तो वीनस वीनस को एक्टिवेट, वीनस जो है लग्ज़री देता है हाँ आपको, जी। आपकी वाइफ़ को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स, लेकिन बेसिक जो क्रक्स है कि वो बंदा अपने आप को निखद मानता है, अगर हम्म हम कहें तो। हम्म चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो, अगर नंबर बैलेंस ना हो तो, अगर मिसिंग नंबर हो ना तो। हो मिसिंग तो, हो तो, नंबर ना हाँ, हो तो ओके हाँ, ओके ओके। अगर बैलेंस नहीं है तो वो तो, अगर है उसके पास बैलेंस नहीं है तो वो ज़्यादा भी मान सकता है कि मैं हूँ, मैं ही हीरो हूँ। ठीक है। है ना? मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है। तो वो एक्सेस में जा सकता है, लेकिन अगर मिसिंग है 6 नंबर, हाँ। तो फिर वो उस लग्ज़रीज़ को उसको खरीद नहीं सकता। अगर उसको मान हम्म लो, आपने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे होंगे, बेटा कह रहा होगा कि मैं आपको मर्सिडीज़ ले देता हूँ, लेकिन माँ-बाप ले नहीं पाते कि नहीं हम तेरे से ले नहीं सकते। देखे हैं ऐसे हम्म लोग? आप उनको 5 स्टार होटल में लेके जाओ तो वो कहते हैं नहीं इतने महँगे की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ पे भी खा सकते थे। वो ले नहीं सकते। अनदर थिंग इज दैट दे डोंट टेक रिसीविंग, रिसीविंग उनकी अच्छी नहीं अच्छी है। नहीं है। हाँ। दे आर अच्छा, नॉट अ गुड रिसीवर ऑफ, चाहे वो इंटरेस्टिंग। गिफ्ट्स हो, चाहे वो हाँ, गिफ्ट्स नहीं ले किसी भी सकते। चीज को, 6 नंबर अगर किसी अच्छा से नहीं है कुछ ना, एहसान आप लेने में भी एहसान लेना एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट बात है। है। एहसान डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ईगो के साथ। हम्म एक माइन्यूट फॉर्म ऑफ ईगो में जाते हैं ना जब हम, तो बहुत बारीक ईगो है ये, कि मुझे हम्म किसी का एहसान नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? हम्म पूछो जरा, क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं ले सकते हम एहसान? एहसान हमें लेना चाहिए। हम पैदा हुए किसी के एहसान की वजह से, जब जाएँगे तो 4 बंदों को एहसान लेना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना हमारी ये पूरी पूरी यस क्रिया नहीं होएगी। जी। तो एहसान क्यों नहीं लेना? हम्म ये ईगो होती है जो आपको कहती है कि मैं एहसान नहीं लूँगा। ओके। नथिंग टू डू विथ नंबर। डू विद 1 नंबर। 1 नंबर एक्सेस में होगा ना तो
ये माइन्यूट ईगोज होंगे उसके अंदर, और ठीक। जितने ज्यादा होंगे तो अलग अलग उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे जिसमें वो अपनी ईगो को पाल रहा होगा। चाहे ये बोल के पाले कि मैं एहसान नहीं लेता, चाहे ये बोल के पाले कि बेसिकली आप अपने ईगो को अलग अलग तरीके से पालते। एक्सप्रेस करोगे। हाँ, पालते। शुड मूव टू नंबर 7 नाउ Seven. मिस्टर 7 माय फेवरेट नंबर, ऑल टाइम फेवरेट। 7 नंबर तो जो मेरा होते हैं, डेट ऑफ बर्थ 16 है, which is 7, right? 7, हाँ। तो 7 नंबर जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ी ओल्ड सोल होते हैं। हम्म, उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में, पुरानी लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव किया हुआ होता है, और उनको ये अचीवमेंट जो होती है ना, वो इतनी इजीली, अगर आपके पास 7 नंबर होगा तो आपके पास, आप ये समझ लो कि हीरा कस्तूरी वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हो उस ठीक है। इंसान के साथ, कि उसको अपनी जो पावर्स है ना वो नहीं समझ में आती, और वो लोनलीनेस में ज्यादा जाता है, हम्म, डिटैचमेंट, लोनलीनेस, उसको ये लगता है कि मैं अकेला हूँ, हम्म, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, हम्म, है ना। दूसरा उसका जो ट्रेड दिखता है वो ये दिखता है कि वो कुछ दिन दुनियादारी में रमना भी चाहता है, रमता भी है, लेकिन उससे फिर एकदम से बुखला के फिर वो वापस अपने डन में आना चाहता ठीक है, है। क्योंकि उसको अपना शेल बहुत प्यारा है, अपनी हम्म, ऑथेंटिसिटी बहुत प्यारी है। हम्म, 7 नंबर को, 7 नंबर अगर बैलेंस होगा तो वो हमेशा डेप्थ की बात करेगा, हम्म, चीजों की मीनिंग की बात हम्म, करेगा। और अगर 7 नंबर डिसबैलेंस होगा, वो लॉजिक से भरा हुआ होगा, वो मानेगा ही नहीं कि भगवान भी कुछ होता है, ठीक वो है। मानेगा ही नहीं कि मैजिक भी कुछ होता है, वो यही मानेगा कि मैं अपने दम पे करूंगा तभी मुझे कुछ मिलेगा, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है। अगर वो लॉजिक और प्लानिंग्स के ऊपर चलता है ना, तो उसकी लाइफ बहुत टफ है, हम्म, क्योंकि उसको जो चीज एक्सप्लोर करनी है वो उधर जा ही नहीं रहा, लॉजिक ठीक है। एकदम अपोजिट चीज है। हम्म, तो जो लॉजिक में होते हैं उनके पास भी 7 नंबर होता है, और जो मैजिक्स की तरफ होते हैं उनके पास भी 7 नंबर होता है। तो उसको, दोनों दो एक्सट्रीम है एक ही नंबर के। हाँ, अगर उसको बैलेंस करना है तो अपनी जो सेल्फ टॉक हम करते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है, अपनी इनर वॉइस को पहचानना बहुत जरूरी है, सो दैट जैसे ही वो खुदा तुम्हारे थ्रू बोले तो तुम्हें वो आवाज सुनाई सुनाई दे। तुम मिस ना करो। और 7 नंबर लॉजिक में होगा तो हमेशा मिस करेगा और उल्टा काम करेगा, ठीक है। है ना। तो 7 नंबर जो है बहुत पावरफुल अगेन, बट अगर उसको अपनी पावर नहीं पता तो वो अपनी जिंदगी इतनी रफ का, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग होती है कि मेरा कोई नहीं, पर अगर उसको ये पता चल जाए मेरा तो खुदा ही है, तो खुशी खुश है। ठीक है। दुनिया में खोज रहा है किसी को तो वो तो उसको मिलेगा ही नहीं। 7 नंबर वालों की शादी में बहुत डिले आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी चीजें शेयर करने की उनकी करेज नहीं होता, ठीक है। उनको लगता है पता नहीं कैसे करूंगा, सामने वाले समझेगा नहीं हाँ समझेगा। समझेगा नहीं, तो वो बहुत टाइम लगाता है इस चीज का डिसीजन भी लेने में कि मुझे रियली में शादी करनी भी है या नहीं करनी है। बट जब सोच लेता है कि मुझे करनी है तो हो भी जाती है। बट पहली चीज यही है कि वो अपने पे ट्रस्ट नहीं कर पाता कि शायद मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना। बट बहुत पावरफुल नंबर है, अगर बंदा यूज कर ले तो भगवान उसको तार देता है। मैसेज फॉर 7 नंबर इज, जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है यारो। और जिसका खुदा है उसका तो सब कुछ ही है। ठीक है, मतलब नंबर 7 इज अ स्पिरिचुअल नंबर आप कह रहे हैं। वेरी स्पिरिचुअलिटी को उसने देख लिया तो फिर बहुत अच्छा है, और नहीं देखा तो फिर बहुत बुरा है, वर्स है। ठीक। आई हैव नंबर 7 इन माय बर्थडे। आई हैव फ्रॉम 2 17 77 बॉर्न। तो मेरे पास भी 2 हैं। 2 सत्ते हैं मेरे पास, तो इट्स गुड। और अब आते हैं हम 8 पे। 8 नंबर वेरी पावरफुल अगेन। मैं हर नंबर को पावरफुल बोलती हूँ क्योंकि सबकी यूनिक क्वालिटीज हैं और हमको सब चाहिए। मैं तो वैसे भी भगवान से हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे सब चाहिए, क्योंकि एक के बिना दूसरी चीज का मजा नहीं है। हाँ, भगवान से जैसे कई लोग मांगते हैं ना, ये दे दो और ये ले लो, ऐसा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो चटनी तो के बिना सब समोसा अधूरा है ना। वो सब दे सकता है, तो उससे सब मांगो और उसे कहो कि जो मैं भूल गया वो भी दे दो। सारे प्लैनेट, हाँ, अगर वी टेक इट स्पिरिचुअली ऑल्सो, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं हाँ, उन सबकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। और उन सबसे आपका एक कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो आपके चार्ट में हो या ना हो, मिसिंग हो, बिल्कुल। बट
आपको कोशिश करके उन सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश। ठीक है, तो हम एक लेट्स की टॉक बात अबाउट नंबर yes. हाँ, 8 नंबर जो है वो पावरफुल है, हाँ। इन्फिनिटी का साइन है, ये सबको पता है ना, शनि का नंबर है, हम सबको पता है। 8 नंबर आपसे बहुत मेहनत करवाता है, क्यों? क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन में लाना चाहता है। 8 नंबर की सिर्फ एक ही डिमांड है कि डिसिप्लिन में आ जाए, और दूसरी डिमांड है किसी को जज मत करो, अननेसेसरली जज मत करो। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ ये 2 क्वालिटीज को ऐड कर लेते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो, खुद ही नियम बनाओ और उसको पालन करो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 8 नंबर आपका बैलेंस हो जाएगा, और जो भी आपकी लाइफ में डिलेज आते हैं, जो भी आपकी लाइफ में क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि 8 नंबर जब बैलेंस नहीं होता है ना, तो आप सामने वाले को अपना खून भी निकाल के दे दोगे ना, वो कहेगा कि इसके पास ज्यादा होगा इसलिए इसने निकाल के दे दिया। ये ऐसे हाँ, मानेगा नहीं, मानेगा हाँ। नहीं। आपने किसी के लिए कुछ भी कर दिया हो, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है? तो आपके काम की वैल्यू नहीं होगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी, अगर 8 नंबर बैलेंस नहीं है ये जो तो। आपने 2 तरीके बताए, इससे 8 नंबर आपकी लाइफ में आ भी सकता है, जैसे Add on? डिसिप्लिन। हाँ एक्टिवेट कर सकते हैं आप। मतलब दैट इज एक्टिवेशन। अगर हाँ 8 नंबर नहीं है हाँ तो 8 नंबर नहीं है तो आपका काम चल सकता है, हाँ, अच्छा मतलब ओके, अगर नंबर, ठीक मतलब है, आपको जरूरी नहीं है कि आप समझा, उसको ऐड ऑन करो। डन। लेकिन अगर आपका 8 नंबर है हाँ जी। और आपकी लाइफ ऐसी चल रही है कि बहुत मुश्किल है, हाँ, चप्पलें घिस गई हैं, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ 2 चीजें शुरू कर दो। एक तो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ जी। और दूसरा आप किसी को जज मत करो। हाँ, डिसिप्लिन के लिए मैं सबसे बड़ी जो चीज बोलती हूँ, जिम ज्वाइन करो। ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, हाँ जी। और आपका परिश्रम भी होता है वहाँ पे। तो आप जब रिपीटेड कोई चीज करते हो ना, तो शनि को वो बहुत अच्छी लगती है, वो आपसे वही चाहता है। और जब आप उस काम को करते हो तो तभी कहते हैं ना, शनि कई बार जाते जाते बहुत कुछ दे देके जाता है, ही इज अ हाँ। टीचर। वो आपको डिसिप्लिन सिखाने आया है और आपने सीख लिया, तो वो जाते जाते आपके थप्पड़ फाड़ के पैसे दे जाएगा। ठीक है। और वो डिसिप्लिन सिखाने आ रहा, आपने सीखा नहीं, तो फिर वो 2 डंडी और मारेगा, और जो है वो भी ले जाएगा, ठीक है। है ना? हाँ जी। तो 8 नंबर पावरफुल है, आपकी मर्जी है, डिसिप्लिन में आ जाओगे तो सारे नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको वो चीज देना शुरू कर देंगे जो देने के लिए आए हैं। ओके। और अगर नहीं मानोगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो जो नंबर है वो भी सारे डिसबैलेंस रहेंगे जो हैं, और भी, और आपसे मेहनत 4 गुना ज्यादा करवाएंगे करवाएंगे। करवाएंगे, ठीक है। दैट इज नंबर 8। 8 लेट्स कम टू नंबर 9 नंबर 9 जो ऑफ दिस है ईयर। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि 9 नंबर और मंगल का नंबर, बट इट्स ओके। 9 नंबर जो है वो है करेज का नंबर, हाँ। कि आपके अंदर किसी भी काम को करने की कितनी बोल्डनेस है, ठीक है? 9 नंबर सोचेगा नहीं, 9 नंबर कर देगा। वो किसी किसी भी पहाड़े में नहीं पड़ता उसके लिए कोई पहाड़ा नहीं चलता, वो कर देता है कि हाँ, ये मुझे करना है और मैंने उस काम को कर दिया। 9 नंबर जो है सेल्स में बहुत अच्छा होता है, ओके। है ना? वो कोई भी, वो मिट्टी भी बेच सकता है, उसको डर नहीं होता किसी, ठीक है ना? वो भिड़ जाने वाला इंसान है, तो वो जाएगा और बेच ही आएगा, उसको पैसा चाहिए तो जाएगा और किसी भी चीज को बेच आएगा। तो 9 नंबर इज पावरफुल, लेकिन 9 नंबर को लोग फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और वो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो उसका गुस्सा जो दिखता है लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि गुस्सा, गुस्से वाला इंसान है, क्योंकि वो कर रहा है तो वो करता चला जा रहा है। अब उसका मिसयूज करोगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। उसको उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे डोंट से एनीथिंग, वो काम करते हैं, है ना? बार बार पोक करोगे उनको तो फिर वो किसी दिन तुम्हारे को कुछ कर दें, तो फिर ये उनकी गलती नहीं है समझ गया। है ना? 9 नंबर वाला इंसान को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वो आपका काम करके देगा, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे दोगे साथ में, तो वो कहेगा तू खुद कर ले। आपने एक और चीज बताई थी पिछली बार 9 नंबर के बारे में कि हाँ, एक अगर उसको काम दोगे वो पूरा फिनिश करके आपके सामने ला देगा अकेला, बिल्कुल, उसको किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ। आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे दोगे तो वो कहेगा ले लो अपना काम खुद कर लो तो जी। क्योंकि यू डोंट वांट दैट इंस्ट्रक्शंस, वो खुद में सक्षम है जी। इतना, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो 9 नंबर है जिसके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। अगर 9 नंबर वाले को भी वैसे ही हैंडल करोगे जैसे 2 को करना है या 1 को करना है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। मेरे से बहुत लोग सिर्फ यही कंसल्टेशन लेते हैं कि हम ये बड़ी बड़ी पोस्ट इन लोगों को देने वाले हैं, दें या ना दें, डेट ऑफ बर्थ,
देख के। क्योंकि अगर देखो बिजनेस में जैसे अब हम बात ही कर रहे थे कि 9 नंबर का हो गया हमारा कंप्लीट। एक्चुअली मेरे को ना, बिकॉज द ईयर इज ऑल्सो नंबर 9, तो थोड़ा ईयर के बारे में भी पूछना था आपसे। देखो जैसा ये यूनिवर्सल नंबर है, ओके। यूनिवर्सल बहुत जनरलाइज है, हाँ जी। ठीक है। अभी जो चलेगा वो यूनिवर्स में चलेगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो 9 नंबर, 9 नंबर मीन्स एंड एज वेल एज बिगिनिंग, ठीक है। 9 का सीधा सीधा जो हम पढ़ते हैं वो हाँ यही है कि 9 खत्म हो रही है हाँ। चीज और अब इसके बाद नई चीज शुरू होगी। तो 2025 इज एंडिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ थिंग। ऑफ थिंग, एंडिंग ऑफ व्हाट, जो हाँ। आप अभी 8 साल से करते आ रहे हो ना, उसकी एंडिंग, उसके हाँ। सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। और आप अब जब रिजल्ट मिलेगा तो फिर सोचोगे अपनी बुद्धि से कि अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट ठीक करना। है। अगर आपके पास बुद्धि होगी, हाँ जी। जरूरी नहीं है कि सबको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। हम्म, अगर आप लोगों को गलत रिजल्ट मिल भी गया और आप ये सोचते हो कि ये मेरा कर्म था, और आप उसको वहीं के वहीं पे बस जी के उसको देख के आगे बढ़ते हो, तो आपकी फिर नई स्टार्टिंग अच्छी बिगिनिंग हो हो गई। जाएगी, है ना। ओके। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म कर दिया, ब्लेम कर दिया, जी। और ये मेरे साथ क्यों हो गया, कहते हैं रोला रप्पा पाया, तो बस फिर आप ये समझ लो कि वही same वही cycle शुरू। साइकिल आपने शुरू हो दोबारा गया। शुरू की। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अब मतलब बहुत सारी प्रिडिक्शंस हाँ हो जी। रही है 9 के बारे में। तो 9 इज समथिंग जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अब ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है। ना, दिस दिस इज वेरी गुड। आपने बोला जेनरिक है, यूनिवर्सल है, तो इसमें इट इज अ एंडिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ थिंग्स। हाँ, तो वेरी आपकी नाइस। लाइफ में भी जनरली बहुत सारी चीजें होंगी जो एंड अप होंगी और शुरू होंगी। तो ट्रांसफॉर्म करनी है तो विल पावर यूज करोगे, उसको बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म कर लोगे और हाँ जी। आगे 2025 बहुत अच्छा होगा, आपको जाते जाते बहुत कुछ दे जाएगा। क्योंकि जब इंसान ये सीख जाता है कि कोई बुरी चीज भी मेरे साथ जो भी हो रही है वो भी मेरी बेहतरी के लिए हो रही है, तो वो उसको दुखी नहीं करता। यस यस। जब आप दुखी नहीं होते आज में, तो आप कल भी दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आज में दुखी हो गए तो कल में दुखी हो गई, ये मेरे से लिखवा के ले लो। हाँ, ठीक है। तो आपकी मर्जी है So this इसको is 2025 को कैसे यूज this is 2025. ठीक है। हाँ, ठीक है। आपके हाथ में है। थैंक यू रंजीत। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये मार्कशीट दे रहा है, मार्कशीट में अगर आपको लग रहा है कि अच्छे नंबर नहीं है, हाँ, मेहनत करो। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, टीचर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, आदतों को दोष मत दो, बिल्कुल, हाँ, है ना। और आगे बढ़ो। से और अच्छे सीखो, मार्क्स आगे आ रहे हैं बढ़ो, तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बल्ले-बल्ले। सेलिब्रेट करो हाँ। और उसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे बिल्कुल। लेके जा सकते हैं। हाँ, 9 नंबर जो है वो ह्यूमिटेरियन नंबर है, Humanitarian। ह्यूमैनिटेरियन। जी। हाँ, तो 9 नंबर क्या है कि अगर आपका ये साल बहुत अच्छा आपको दिखता है कि मेरे को बहुत अबंडेंस आ रही है, तो कुछ ऐसा काम जरूर करो जो लोगों के लिए, Oh, that is very nice. क्योंकि बिकॉज Okay. दैट यू हैव टू डू, क्योंकि ये साल आपसे एक हाँ। कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है इस ठीक चीज है, की। ठीक है। अभी मैंने कहीं प्रिडिक्शन देखी थी, आई एम नॉट इनटू प्रिडिक्शंस, बट प्रिडिक्शन देखी थी कि ये बहुत आने वाले हैं, अर्थक्वेक्स बहुत आने वाले हैं। तो अगर आपके पास है तो आप वो काम जरूर करो जो आप कर सकते हो, हाँ, ओके। है ना। जहां दे सकते हो, जहां कर सकते हो, उस काम हेल्प। को करो। हेल्प, हाँ, ठीक है। तो दिस ईयर विल डिमांड डिमांड, हाँ, पीपल टू हेल्प अदर पीपल यस, बिकॉज कुछ नेचुरल यस, Calamities, इवेंट्स, कैलामिटीज हो सकती है। ठीक है। दैट इज वेरी नाइस। ओके, ठीक है। अब हम तो नंबर 9 हो गया। अब अब आते 1 to 9 तो सारे हो गए। बिल्कुल हो गए। अब आते हैं यूनिक नंबर पे। यस, दैट इज नंबर माय 0। फेवरेट नंबर अगेन। 0 नंबर मेरी लाइफ में, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में गेस्ट आए थे। हाँ जी। मेरी मम्मी, मतलब मेरा भाई जो है, जब मैं 14 साल की थी तब हुआ था, मतलब कि बड़ी थी मैं, 8-9 में थी तब। तो खाना बनाया मुझे आता नहीं था बनाना, मम्मी हॉस्पिटल में थे, तो मेरे को खाना नहीं बनाना आता। मैंने लौकी की सब्जी बनाई। लौकी की सब्जी जब उनके आगे सर्व की, मुझे नहीं पता था कि उसको मैश करते हैं, बनाने के बाद हाँ, थोड़ी okay, मैश हाँ कर जी, हाँ देते हैं जी। सो दैट इट मिक्स विद तरी, हाँ, हाँ। है ना। तो मैंने जब उनको सर्व करी तो लौकी अलग थी और उसकी तरी जो थी अलग थी। तो उन्होंने उसको देख के कहा, तो मुझे कहती है तू ना 0 है, तेरे को कुछ नहीं आता, है ना। तो मैं इतनी छोटी थी, बट एट दैट टाइम आई आंसर्ड हर कि कोई बात नहीं, जिसके पीछे लगूंगी कम से कम उसकी वैल्यू तो बढ़ा दूंगी। एंड दैट वाज समथिंग जो मुझे लगता है मैंने इतनी छोटी एज में बहुत अच्छा बहुत बड़ी आंसर, चीज। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये जब न्यूमरोलॉजी मेरी लाइफ में आई, तो ये सेम चीज मुझे लगी कि ये 0 नंबर इज अ एम्पलीफायर।
ऐसा नंबर नहीं है कि वो उसको नेग्लेक्ट किया जाए, ठीक है। वो जिस नंबर के पीछे लगेगा उसको 10 टाइम एम्पलीफाई कर देगा। सो 1 के पीछे 1 एम्पलीफायर, Yeah. 2 के पीछे 2 एम्पलीफायर, 3 के पीछे 3 3 एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। वाओ, तो पावर जो है उसकी बहुत स्ट्रांग इंटरेस्टिंग। है ना? ठीक है। लेकिन जीरो जो है वो अपने आप में तो जीरो है ना, अभी किसी के पीछे खड़ा हो गया तो वो आगे वाले के नंबर पर एम्पलीफिकेशन हाँ हो जी। गई, बट इटसेल्फ जीरो इज अ जीरो। हाँ। उसको तो ये पता है कि मैं जीरो हूँ, हाँ। तो वो मानता नहीं है। अच्छा। तो बोलता है मैं मैं फिर भी हीरो हूँ। नहीं, वो मानता नहीं है। जैसे अगर मान लो एक नंबर वाला है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है हाँ उसमें, जी। है ना, लेकिन वो मान नहीं पाएगा और उसको दुनिया भी मानने नहीं देगी। मान लो वो बोलेगा ना कि ये चीज कर लो, उसकी बात सब सुनेंगे, शायद फॉलो सब कर लेंगे, लेकिन उसके सामने कोई नहीं कहेगा कि ये तेरी बात हम मान लें। रंजीत, इसमें क्योंकि एक तो डेट ऑफ बर्थ में आएगा 0, राइट? 1 के पीछे, 2 के पीछे, 3 के पीछे, और मंथ्स में भी आएगा हाँ, 10th अक्टूबर। 10th। तो दोनों में फर्क होगा क्या? नहीं, जीरो जिसके पीछे लग गया वो वहीं ये पर एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, ठीक है, हाँ, ओके, जैसे अंडरस्टूड। डेट ऑफ बर्थ में मानती हूँ कि लाइफ में डेट का एक अलग मकसद होता है, मंथ का एक अलग मकसद होता है, और जो ईयर का जो एंड नंबर होता है ना उसका एक अलग मकसद होता है। ठीक। आई वुड लाइक, एक क्वेश्चन है मुझे हाँ, इसके हाँ, ऊपर, हाँ, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, हाँ। बिकॉज ये क्लैरिटी न्यूमरोलॉजी में अभी है नहीं क्या? कि डेट, हम्म, मंथ हम्म, और ईयर का हाँ। कंट्रीब्यूशन क्या है न्यूमरोलॉजिकली? देखो, मुझे जो अपने आप में हाँ। समझ में आई है, जो फर्स्ट नंबर आपकी डेट का होता है ना, वो आपकी एक ऐसी पावर होती है जो बिगिनिंग कराती है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियर करते हैं और दे एंड अप विद समथिंग एल्स। तो डेट जो स्टार्ट होती है ना, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मेरा नंबर है 31, तो 3 नंबर जैसे मैंने बताया टीचर, तो टीचिंग से मेरी जर्नी स्टार्ट शुरू होगी। हाँ, एंड हो रही है 7 पे मिस्टिक, तो वो जाके मिस्टिसिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो जो जो ये एक के बाद एक नंबर भी लगा हुआ है ना, वो बोगी के डब्बों की तरह, ट्रेन की बोगी की तरह लगा हुआ है कि वो आपको डायरेक्शन देता चलता है और आप फिर फाइनली उस जगह पे पहुंचते हो जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है। इट हेल्प्स यू, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो इट हेल्प्स यू कि ठीक है कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। इंटरेस्टिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। I mean, did we complete about zero? Zero we haven't, जीरो right? इज एम्पलीफायर, हाँ, बस वो एम्पलीफिकेशन कर देता है वो, 10 लेकिन times. हाँ, मतलब जो भी है आपको वहां उसका एक्सपर्टीज है आपके पास, आप डाउट ही नहीं कर सकते हाँ। कि ये मेरी, जैसे हमारे मास्टर नंबर बोलते हैं कि 11 है तो दे आर मास्टर नंबर, 22 है तो दे आर मास्टर नंबर, 10 है तो दे आर ऑल्सो मास्टर। पर इनका क्या है कि ये अपने में इतना डाउट होता है इनको कि ये अपनी क्वालिटीज को ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करते कि सामने वाला उस नॉलेज को, उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, मतलब कन्विक्शन नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक इन्होंने पत्ते फेंक दिए, अब किसी ने क्या उठा लिया, किसी ने क्या उठा लिया, बट नोबडी सेज कि ये इसके दिए हुई टिप थी और हमने इसकी वजह से सक्सेस ली है, वो उसको नहीं मिली। रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हाँ, So for example, अगर 10 है, 0 is amplifying number 1, which is leadership. यस, तो वो लीडरशिप दिखाएगा, हाँ। बट सामने वाले को उसकी लीडरशिप दिखेगी नहीं। दिखेगी नहीं। सिमिलरली फॉर 20, या 2 के इमोशंस को एम्पलीफाई करेगा, सामने वाले को इमोशंस दिखेंगे दिखाएंगे, नहीं। हाँ, मतलब वो तो हाँ। 100% दे रहा है, सामने वाले को दिखता नहीं है और उसको नहीं मिलता है, मतलब सामने वाले को भी दिखता नहीं है, उसको भी रिटर्न में ट्रस्ट नहीं होता है। आहा। अगर आप उसको दिखा भी दोगे ना तो हाँ उसको जी। ट्रस्ट नहीं होता कि ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो मानना पड़ता है उसको, धीरे 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 ये बात माननी पड़ती है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ना ये सच है। उसकी इंटरेस्टिंग। लाइफ में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसको थोड़ा डिफरेंट, जहाँ एम्पलीफिकेशन है वहाँ डाउट भी है, तो जब वो अपने डाउट को ओवरकम कर जाता है तो वो एम्पलीफाई हो जाती है। अच्छा। उसकी लाइफ में उसको अपने डाउट्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा ओके। टू एम्पलीफाई दैट थिंग। ठीक है। तो आप कह लो लेसन और गिफ्ट बोथ आर टुगेदर। जीरो में आके सब मर्ज हो जाता है। हाँ, दोनों, मतलब क्योंकि जीरो की बहुत बड़ी, अपनी बहुत बड़ी अलग ही दुनिया है।
आप जितना उस बंदे के अंदर, जैसे अब डेट ऑफ बर्थ में देखती हूँ तो जितना उसके अंदर घुसो तो बहुत अलग अलग चीजें पता चलती हैं उसके बारे Do you have zero in your birthday? नो बाबा। में। I have अक्टूबर, आपके है 10 किसमें? नंबर 10 October. अक्टूबर ना, हाँ हाँ। तो आपको, आप लीडर बने हो कभी? आपने ट्राई किया लीडर बनने का? चल रहा है। आप जब लीडर बनोगे ना, आई एम टेलिंग यू, जो जो My लोग, birth date is also 17, so starts with 1. मैं नहीं, I started my journey as a leader. I was the monitor in the class. ओके, Then I was the हाँ, कैसे मॉनिटर थे आप? बहुत अच्छा monitor है। बहुत अच्छे से काम करते थे, सब हाँ, खुश रहते थे अच्छे आपसे? से हाँ। I अच्छा, used to हाँ हाँ teach also. हाँ हाँ और then I became the सचिव, हाँ सचिव क्या बोलते, सचिव ऑफ द स्कूल। हाँ, ओके। और फिर बस वो वहां तक थी लीडरशिप, और देखो, फिर तो स्कूल खत्म हो गया, और उसके बाद से बॉर्न हो ना, फिर बॉर्न लीडर 7, हो। फिर शायद 7 की एंट्री हो गई, स्पिरिचुअलिटी की एंट्री हो गई, तो हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी हम्म, में आपकी बिगिनिंग तो इसी से हुई ना, बिगिनिंग लीडरशिप हाँ। से। और अब ये लीडरशिप को आप जैसे मानोगे वो एम्पलीफाई होगी, देन अगेन हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसा बहुत आगे लेके चलो कि लोग आपके फॉलो फॉलो करें आपको, कि हाँ ही इज आवर लीडर, और जैसा ये कहता है हमें वैसा करना है। लीडरशिप का मतलब ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट गुरु, लीडर, लीडर में तो लीडर हाँ करेक्ट, हाँ, इट मीन्स गुरु, कि राइट, आप हाँ, जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं। सुनते हैं, हाँ। हाँ, तो वो जर्नी चालू है। लीडर यही है ना कि लीडर ने जो बोला सामने वाला सुनता और उसको मानता है, बस करते ये, भी हैं हाँ लोग। हाँ, मतलब मानता है, उस काम को करता है। तो हम्म। लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो, मतलब हम Exactly. पॉलिटिशियन से नहीं हाँ। हमारा लेना देना नहीं है। नहीं क्योंकि यूजुअली जब हाँ लीडर बोलते हैं ना एक हाँ नंबर, तो सीधे आदमी अपने आप को ना नहीं नहीं, तो सीईओ पे देखता मतलब है। वो जो बोलता है ना वो नीचे वाले सुनते हैं और उसको मानते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं अगर बैलेंस होता है। और अगर वो ईगो की तरफ ज्यादा होता है तो वहां तो सब सुन रहे होते हैं डर के मारे, बाहर जाके पीछे उसको जाके गाली बोलते देते हैं। नंबर 1 के बारे में दोबारा से बात करेंगे। वापस नंबर वापिस 0 से फिर 1 पे आ गए। रंजीत जी, तो हमने 1 से लेके 9 तक और 0 के बारे में भी बात कर ली, और हमने हमारे नंबर्स के बारे में भी बात की है, आई हैव 6 7, मगर अगर कोई नंबर मिसिंग है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है और उसको अपनी लाइफ में कैसे लाया जा सकता है, ये आप शॉर्ट में बता सकते हैं हर नंबर के बारे में प्लीज? देखो, लाने की जो बात है, किसी भी नंबर को लाने के लिए हमें रेमेडीज करनी पड़ती हैं, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जो लाइफ पार्टनर है अगर उसके पास वो नंबर्स होते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं। लाइक आई डोंट हैव 5, आई डोंट हैव 6, लेकिन 5 नंबर मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ से मिला और 6 हमने डेवलप कर लिया। ठीक है। हम, हमारे घर में किसी के पास 6 नहीं है, ठीक है। बट हमने अपने घर का नाम 6 नंबर पे रख दिया, तो वो हमें वहां से 6 नंबर तीनों को फीड कर रहा है। सिंपल रेमेडी। तो सिंपल रेमेडी, यस। तो हम किसी छोटी मोटी रेमेडी करके अपने नाम के साथ उस नंबर को ऐड करके, या उस नंबर का की रिंग रख के, या उस नंबर, उतने नंबर के पेन्स अपने टेबल पे रख के हम उस चीज को ऐड कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। और जैसे अगर मिसिंग है तो क्या? अब मिसिंग, जैसे नंबर 1 मिसिंग है तो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जितनी आप डिजर्व करते हो नहीं मिलती। 2 नंबर अगर कम आपका मिसिंग हो जाता है तो कनेक्शन नहीं बनता, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड अपने आप को फील करता है इंसान। 3 नंबर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी हाथों से स्लिप होती है। सपोज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग इट, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है, डिसीजन नहीं ले पाता आदमी कि जो काम करना है वो कब और कैसे करना है, क्लियरिटी नहीं। ठीक है। 4 नंबर मिसिंग है तो छोटा ही काम करेगा, वो बड़ा नहीं सोच पाएगा, मतलब उसकी आइडियाज ही नहीं आएंगे, उसको हेल्प चाहिए। 4 नंबर कोई उसको आइडिया दे। 5 नंबर नहीं है, पहला स्टेप नहीं लिया जाएगा लाइफ में कि क्या एग्जैक्टली कब पहला स्टेप लो, क्या शुरू करूं? ठीक है। हाँ, 6 नंबर अगर मिसिंग है तो अपने पे बहुत डाउट है, वो सेल्फ ट्रस्ट नहीं कर पाता। 7 नंबर की कमी है तो वो उसके बिना भी जिंदगी चल जाती है। 7 नंबर अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, बट अगर नहीं होता 7 नंबर तो आप लाइफ में डेप्थ की तरफ नहीं जाते, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ। 2 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, 3 भी ले जाता है, लेकिन 7 की जो डेप्थ है वो डिफरेंट है। और उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर अगर नहीं भी होता तो चल जाता है, इट्स ओके, क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा हमें स्लो नहीं करता, हमें अपनी लाइफ में एक अपग्रेडेशन देने के लिए बहुत टफ एग्जाम
है जो पास हर कोई बंदा करना नहीं चाहे या कर नहीं पाता। करना हाँ, चाहे। ठीक है। 9 नंबर जो है वो करेज है। 9 नंबर नहीं होता तो बंदा करेज नहीं करता सच बोलने का भी, नो बोलने का भी, तो वो कहीं ना कहीं फॉलोवर बना रहता है। ओके, लाइक दैट। 0 नहीं भी होता तो इट्स ओके, चल जाएगा कि है तो भी बहुत बढ़िया और नहीं है तो भी बढ़िया। that was amazing. Rapid fire. Yes. तो Thank you for joining us today, Ranjit ji. This was थैंक यू, amazing. Yeah. Of course, ये तो पहली ही टॉक है, हम्म, और भी हम कॉन्वर्सेशंस करेंगे मन बिल्कुल। पॉडकास्ट पे। हम्म, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।